भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिं दध्यादिकं मोहवशादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये
नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यां स्थितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदरमाधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयं देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। राजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णो वीर्याणि शंसन अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावनं कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात् रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भसम्बन्ध कुतो देहान्तरं विना व्रजे वसन् किं करोन्मधुरपुर्यां च केशव भ्रातरं चावदीत् कंस मातुर्धारणम् एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतं। श्रीशुकुवाच सम्यग् व्यवसिता बुद्धि तव साजर्षि सत्तमं वासुदेव कथा प्रश्न हितेजा यज्जाता नैष्ठिकीरति वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिन् तत्पादसलिलं यथा। पतित पावनी माँ भगवती गंगा जी के पावन तट पर शुक्रताल स्थान है
महामुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। क्रमशः भगवान के अनेकों अवतारों की कथा सुनाई। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, यदुर वंश में अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का जैसे ही वाचन प्रारंभ किया, राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं, हे सुखदेव जी, आप थोड़ा कथा को, इन कथाओं को थोड़ा आप विस्तार से सुनाइए। कृतवान ज्ञानिनो विश्वात्मा तानिनो वद विस्तरात। वो जो विश्वात्मा प्रभु हैं, जो सारे जगत की आत्मा हैं, वही परमात्मा जब माया मनुष्य बन कर के देवकी और वसुदेव के माध्यम से प्रकट हुए, उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की। उनके साथ ही वसुदेव और रोहिणी के माध्यम से ही शंकरषण जी भी प्रकट हुए, जिन्होंने उनके लीलाओं में सहयोग किया। ऐसे उन भगवान की कथाओं के विषय में जो भी रहस्य हैं, उन सब को आप बताइए। एतद अन्यच सर्वम में मुने कृष्ण चेषितम। और जो कोई कुछ भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी चर्चा है, कोई भी रहस्य है, कोई भी तत्व है, तो आप स्पष्ट रूप से आप मुझको बताइए। कारण ये है कि हे सुखदेव जी, आप जैसे वक्ता मिलना अत्यंत ही दुर्लभ है। वक्तुमर्हति सर्वज्ञ, आप जैसे सर्वज्ञ वक्ता मिलना ही जगत में दुर्लभ है। और अगर वक्ता मिल भी जाएं तो उस अनुरूप श्रोता के हृदय में श्रद्धा हो, ये उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। ऐसी कृपा प्रभु की कि आप जैसे सर्वज्ञ वक्ता की प्राप्ति हुई, आप जैसे भक्त शिरोमणि परम विरक्त परम ज्ञानी, आप जैसे संत सद्गुरु रूप में मुझको प्राप्त हुए हैं, और मेरे हृदय में आपके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है। इसलिए आप कोई भी रहस्य छुपाइए नहीं, बल्कि जो भी कथाओं के रहस्य हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेदि तत्वतः, जैसा कि भगवत वचन ही है, जो कोई भी भगवान के जन्म और कर्म के रहस्यों को जान लेता है, उनको तत्व से जानता है, वास्तव में उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न इति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वो भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। जानत तुम्हें होई जाए। परमात्मा को जानते ही वो परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है। जब इस प्रकार से प्रार्थना की राजा परीक्षित ने, महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आपकी जो बुद्धि है, वास्तव में भगवान की कथाओं में आपकी बुद्धि की जो रति है, निष्ठा है, ये आपके पूर्व के और इस जन्म में जो आपने धर्म का पालन किया है, जो भी आपने उपासना इत्यादि की हैं, उसका ही ये परिणाम है। सम्यक व्यवस्था बुद्धि तव राजसत्तमः। इसीलिए आज आपकी बुद्धि सम्यक रूप से भगवान की कथाओं में स्थित है, आपका चित्त कहीं जाता नहीं। महामुनि सुखदेव जी ने एक समय कहा बीच में ही कि राजन, काफ़ी समय हो गया है, आप जा कर के थोड़ा जलपान कर लीजिए। और शायद आज का समय होता तो कहते, जाओ 3-4 दिन हो गया है, जाओ मोबाइल पे बात कर लो, घर में हालचाल ले लो। आज के समय होता तो कहते, लेकिन उस समय तो कहा जाइए कुछ जलपान कर लीजिए। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे सुखदेव जी, अब मुझको भगवत कथा के अतिरिक्त कोई और प्यास नहीं है। एक बार प्यास लगी थी, उसका परिणाम मैंने देख लिया। अब तो केवल और केवल भगवान की कथाओं को ही आप श्रवण कराइए, उसके अतिरिक्त मेरी बुद्धि को कुछ और नहीं सूझता। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से कथा से जिसका भी प्रेम हो जाए, वासुदेव कथा प्रश्न, इस प्रकार से भगवान की कथाओं के विषय में अगर किसी के भीतर जिज्ञासा हो और वो जिज्ञासु बन करके किसी सद्गुरु की शरण में जा कर के उनसे प्रश्न करें,
तो उसकी जिज्ञासा मात्र से ही ये प्रमाणित हो जाता है कि उसका चित्त परम शुद्ध हो गया है। जो कथा में आते हैं वो समझ लो भगवान के कृपा पात्र हैं। उनके जो जन्म जन्मांतर की और इस जन्म में जो साधना है उस साधना का परिणाम कि उनका अंतःकरण शुद्ध है। फिर कथा जो सुनते हैं वो कथा सुन करके उनका हृदय भगवान कथाओं से पवित्र हो जाता है। तो ऐसे जो जिज्ञासु हैं, जो श्रोता हैं, उनके अतिरिक्त जो वक्ता हैं, तो वक्तारम का जो वक्ता है वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। और ये तो शास्त्रों के आप देख लें, अनेकों कथाओं में दिखाई देता है। कोई कथा में आए तो उसका बड़ा सम्मान है। संत लोग भी आपको प्रणाम कर लेते हैं कि जो जो कथा के श्रोता हैं यहाँ उपस्थित हैं, भगवान के भक्त माताएं जो भी हैं, उन सबको हृदय से नमन वंदन। किसको कहा? ये जो आपके पुण्य, आपकी जो भगवान कथाओं में जो प्रीति है उसको, और वास्तव में उसकी महिमा है। और गोस्वामी जी इतनी महिमा गाते हैं। जब सती जी आई थी भगवान शिव जी के साथ में कथा सुनने के लिए, तो बड़े सम्मान से नाम लिया, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जान। जब अगस्त ऋषि के पास जाते हैं भगवान शिव कथा सुनने के लिए, तो साथ में सती जी को भी लेके गए और वहाँ वर्णन किया कौन है? कहा जगत की जननी हैं, आदि शक्ति हैं, और उनको भगवान शिव के साथ ही अगस्त ऋषि ने उनका भी पूजन किया। लेकिन आगे की स्थिति ऐसी हुई, जब भगवान शिव ने पूछा, कथा के विषय में प्रश्न किए, तो अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई और सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शिव ने तो कथा सुनी, लेकिन सती जी ने पता नहीं कथा सुनी कि नहीं सुनी। हो सकता है आश्रम की व्यवस्था पे ध्यान चला गया हो सकता है बाग बगीचे को निहारने लगी हो सकता है कुछ और उनका ध्यान रहा हो। गोस्वामी जी ये नहीं कहते कि सती जी ने भी कथा सुनी। केवल किसने कथा सुनी? कहा भगवान शिव ने, और परम आनंदित हुए और बदले में भगवान की भक्ति प्रदान की अगस्त ऋषि को। और सती जी ने तो कथा सुनी नहीं। जब चलने लगे तो फिर उन्हीं का परिचय दिया कि जब भगवान वापस जाने लगे तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो कहाँ ऊपर लेके गए थे, बिल्कुल जगत की जननी हैं, आदि शक्ति हैं, माँ भगवती हैं, लेकिन कथा नहीं सुनी तो सारा सम्मान मन वापस ले लिया। कहा क्यों कथा नहीं सुनी? क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि की दक्षता का मान था। दक्ष से संबोधित करने का तात्पर्य है कि श्रद्धा से कहीं ना कहीं न्यून थी। अपनी बुद्धि की जब दक्षता होती है तो वो समझ लें ये श्रद्धा की न्यूनता का मुख्य लक्षण है। वो कथाओं के माध्यम से यही सब बातें समझानी होती हैं। हम कथाएं तो सुन लेते हैं, अरे सती जी ने कथा नहीं सुनी, उस पर व्यंग्य भी कर देंगे। वो वास्तव में उनकी जो सारी लीलाएं हैं उनका संयोग वियोग नहीं होता। उनकी जो भी ये संयोग वियोग की लीलाएं हैं वो सब हमको कोई ना कोई मार्गदर्शन देने के लिए, कि अगर भीतर अपनी बुद्धि के, अपने संस्कारों को, अपनी मान्यताओं को जब तक हम सत्य मान करके जीते हैं, समझ लो आपका जो हृदय है वो श्रद्धा से रहित है। कहीं तो एक स्थान हो जहाँ जा करके हमारी बुद्धि समर्पित हो जाए। बुद्धि का समर्पित हो जाना ही ये है श्रद्धा की पहचान। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारयेत सा श्रद्धा कथिता ह्यर्था यया वस्तु उपलब्धै। वो जो परम वस्तु है, जो परम तत्व हैं, जो परमात्मा हैं, उनकी उपलब्धि श्रद्धा के द्वारा होती है। लेकिन श्रद्धा क्या है? तो कहा दो के प्रति सत्यत्व बुद्धि हो जाए। एक तो जो शास्त्र है हमारे वेद पुराण, कोई भी शास्त्र उठा के दुकान से ले आओ वो नहीं कि आप कुछ भी उठा के पढ़ने लगे किसी की। अगर व्याख्या भी हो तो व्याख्या भी कम से कम किसी अच्छे संप्रदाय के किसी संत की, महात्मा की।
नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे व्याख्याकार निकल आए हैं, हमारे वेद पुराणों की ऐसी ऊट ऊट पटांग व्याख्याएं करते हैं कि सारा समाज भ्रमित होता है, और कई बार ज़्यादा ही उनका प्रचार हो जाता है। इसलिए व्याख्या में भी सावधान रहें कि कहाँ सुनना है, कहाँ पढ़ना है। अपने जो वेद पुराण हैं और वेद पुराण के अनुसार ही वाचन करने वाले, उपदेश करने वाले जो संत हैं, गुरु हैं, उनके वचनों पर सत्य बुद्धि, प्रबल विश्वास हो जाए। दृढ़ विश्वास का इसी का नाम है श्रद्धा। जब तक अपने मन की चल रही है, हाँ ठीक है गुरुजी ने तो कहा है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक शब्द है। वो एक ने पैर पकड़ा था गजेंद्र का, किसने कहा? मगर ने। ये समझ लें कहीं ऐसा तो नहीं इस भव सागर में हम डूब उतरा रहे हैं और एक मगर ने हमारा भी पैर पकड़ रखा है। जैसे ही थोड़ा ऊपर निकलते हैं वो मगर पकड़ के खींच लेता है। गुरुजी ने बात तो बहुत अच्छी कही, मगर करते तो नहीं, मन में तो नहीं आता। तो ये ग्राह समझ लें, सबके पैर को पकड़ा हुआ है और वही ऊपर निकलने नहीं देता। जिस क्षण सदगुरु वचन पर ये किंतु परंतु लेकिन मगर अगर तगर जो कुछ भी हो, जैसे ये दूर हो जाए, समझ लो आपकी गति, आपकी प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा समर्पण, वही राजा परीक्षित कहते हैं कि श्रद्धाना, मेरे भीतर आपके प्रति श्रद्धा, प्रबल श्रद्धा है, इसलिए आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए। इसलिए कथा सुने भी और सुन करके, देखो श्रद्धा ही वो एक पूंजी है जो सुने हुए ज्ञान को भीतर धारण कराती है। अगर श्रद्धा ना हो तो कानों पर शब्द तो सुनाई देते हैं, अभिव्यंजना शब्दों की होती है, भीतर हृदय क्या बुद्धि में उसका अर्थ भी समझ में आता है। जो शब्द बोले जाते हैं वो सुनाई भी देते हैं, उनके अर्थ भी समझ में आते हैं, लेकिन वो भीतर कुछ टिकता नहीं। कारण है श्रद्धा की न्यूनता। इसलिए पहली सीढ़ी है, पक्का करें श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। ऐसे जब अपनी श्रद्धा प्रकट की, महामुनि सुखदेव जी विस्तार से कथा प्रारंभ करते हैं कि कैसे मथुरा की कारागृह में भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान के आदेश से ही वसुदेव जी उनको छोड़ करके आ गए गोकुल, और गोकुल में जिस कन्या का जन्म हुआ था उसको यहाँ पर ले आए मथुरा में। और बड़ी ऐसा दृश्य यहाँ दिखाई देता है कि भगवान की आज्ञा से योग माया प्रकट हुई हैं गोकुल में, और वहाँ सब सो रहे हैं। किसी को, यशोदा मैया को आप कल्पना करो, प्रसव हो और सोया कोई रह जाए, सब सो रहे हैं, कोई जगता हुआ नहीं मिला वसुदेव जी को। जिसने हालचाल पूछा हो इतनी रात में कहाँ से आ गए। और दूसरी तरफ मथुरा में स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म सगुण साकार होकर के प्रकट हुए हैं। अवतार लिया भगवान ने, अवतरित हुए, और मथुरा में सब सो रही हैं। और जैसे ही थोड़ा परिवर्तन हुआ, भगवान पहुँचे गोकुल में और मथुरा में आ गई माया। श्रीशुकुवाच बहिरन्तःपुरद्वार सर्वा पूर्वदावृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिताः ते तु तूर्णमुपव्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत् आचर्क्ष्यो भोजराजाय यदुद्विग्न प्रतीक्षते स तल्पा तूर्णमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वल सूतिगृहमगात तूर्णम प्रस्खलम मुक्तमोर्धज। ये जब माया आई तो रो रो करके सबको जगाती है। देखो आपकी नींद कहाँ खुलती है। संसार की माया की चकाचौंध देख करके, ये सांसारिक चकाचौंध देख करके ये संसार आपको आकर्षित करता है, या भगवान की कथा? ये पहचान है आपकी पूरे जीवन की साधना का, समझ लो यही
इसी आधार पर आप परीक्षण कर सकते हैं कि हमारे हृदय में कितना परिवर्तन हुआ है। अगर अभी भी संसार की चकाचौंध आपको, ये सारा मायामयी जगत अगर आपको आकर्षित करता है, तो समझें फिर अभी आप मथुरावासी हो। कौन से मथुरावासी? जहाँ भगवान रुके नहीं। अभी मथुरा दुष्टों की मथुरा है, अभी भगवान की मथुरा नहीं है। अभी वहाँ पर शासन चल रहा है अहंकारी दुष्ट कंस का, उसके दुष्ट संगी साथियों का वहाँ पर प्रभाव है। तो समझ लो अभी आप हो गए मथुरावासी। और अगर संसार की माया आपको प्रभावित नहीं करती, संसार का आकर्षण, संसार की चकाचौंध आपको आकर्षित नहीं करती, तो समझो कि आप हो गोकुल वाले। इसलिए माया आई है तो गोकुल में सब सो रहे हैं, उदासीन पड़े हैं सब। और यही माया आई मथुरा में तो सबको आकर्षित करती है। सारे जो द्वारपाल थे जग गए, जा कर के सूचना दी राजा कंस को। राजा कंस भागता हुआ आता है, गिरते पड़ते हुए आया देवकी के पास में, और देवकी की गोद से उस कन्या को छीन करके ज्यों ही पटकने को हुआ शिला पर, वो कन्या हाथ उठा के आकाश में दिव्य रूप धारण कर लेती हैं। अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधा अष्ट महाभुजा। 8 महाभुजाओं से युक्त माँ भगवती साक्षात प्रकट हो गई सिंहवानी, और उनके हर एक हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है। ये देखो धीरे धीरे इसको बहुत जानना बहुत जरूरी है। हमारे सभी देवी देवता अगर उनके हाथ में शास्त्र है तो साथ में शस्त्र भी है, और दोनों हैं आत्मरक्षा के लिए। कोई उपद्रवी आ जाए तो उसके लिए डंडा भी हाथ में होना चाहिए, शस्त्र। और वास्तव में कोई प्रदूषित संस्कार हो तो उससे अपने आत्मरक्षण के लिए सदैव शास्त्र के आश्रय में रहें। ऐसी माँ भगवती साक्षात प्रकट हुई। देख करके भयभीत होता है कंस, और देवी फटकार लगाती, किम मया हतया मंदः जाता खलु तमांतकृत। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तुझको मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है, मुझको मार करके तेरा क्या भला होगा। व्यर्थ में देवकी वसुदेव को कष्ट ना दे। ऐसे फटकार लगा करके देवी तो अंतर ध्यान हुई। लेकिन जैसी देवी की वो बातें सुनी, अब तो कंस भयभीत हो करके थोड़ी क्षमा याचना करता है। अहो भगिन्यो अहो भाम मया वामवत पापमना। अरे मेरी बहन, अरे मेरे बहनोई, अरे ये सब इसमें वास्तव में मेरा कोई दोष नहीं है। दैवम अपयनितम वक्ति, ये सो सारी घटनाएं हुई हैं, ये समझ लो देवताओं ने देखो झूठ बुलवा करके, झूठ बोल करके मुझसे सब करवा दिया। वो आकाशवाणी, झूठी आकाशवाणी जो हुई थी, देखो उसके कारण ही मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्रों का वध हुआ। अब ये देवी देखो आकर के कुछ और कह के गई हैं, आप शोक ना करें माँ शोचतम। वास्तव में ये सब जन्म मृत्यु सब अपने प्रारब्ध के वश होता है। जैसा जिसके कर्म है, जैसे जिसका प्रारब्ध है, वैसे ही उसका जन्म उसकी मृत्यु होती है। इसमें कोई बहुत मेरा दोष नहीं। मानुषोचतः सर्वः, ये सब अपने कर्मों का ही फेर है। क्षमध्वम मम दौरात्म्यम, और मुझसे अगर कोई हो गया हो, कुछ हो गया, उसके लिए मुझको क्षमा करिए। और ऐसा माफ़ी भी मांग करके उस दिन कारागृह से मुक्त कर दिया। वास्तव में ये दुष्ट लोग होते हैं, सावधान रहना चाहिए, कब विनम्र हो जाएं और कब अपने रूप पर आ जाएं, कोई भरोसा होता नहीं। दुष्ट कहे प्रीति जथा, दुष्ट भी प्रेम करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर जब तक अपना स्वार्थ सधता है तभी तक। कहो आपसे घुल मिल करके रहें, और जब मौका पा जाएं तो ऐसा सारा उनको वहाँ बाहर किया, मुक्त किया कारागृह से। लेकिन इधर जब कंस बैठा अपने दुष्ट संगी साथियों के साथ में, सारे इसके जो सलाहकार हैं, दुष्ट सलाहकार, सब बैठे विचार करने लगे क्या करना चाहिए। वो देवी कह के गई हैं, राजन आपका जो शत्रु है वो कहीं जन्म ले चुका है, कहाँ ढूंढा जाए उसको। सब अपनी सलाह देते हैं। एक ने कहा
वो जो आपका शत्रु विष्णु है ना, मूलम ही विष्णुदेवानाम यत धर्म सनातनम, जहाँ सनातन धर्म है वहीं विष्णु का वास होता है। और सनातन धर्म कहाँ है? तस्य च ब्रह्म गो विप्र तपो यज्ञा सदक्षिणा। और सनातन धर्म का जो मूल है वो तो है गौ की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, जहाँ तपस्या की जाए, कोई तपस्वी संत हों, जहाँ यज्ञ किए जाएं विधि विधान से। ऐसे ये सारे धर्म के जो प्रकल्प हैं, ये सारे जो लक्षण जहाँ पर होते हैं, जहाँ विद्यमान रहते हैं, वहीं सनातन धर्म है और वहीं विष्णु रहते हैं। इसलिए ये जहाँ कहीं भी ऐसे कार्य होते हों, तस्मा सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिना तपस्विनो यज्ञशीलान काष्ठघन्मो हविर्दुघाम। इसलिए राजन ऐसा करिए, जहाँ कहीं भी वेद पाठी ब्राह्मण रहते हों, जहाँ ब्रह्मवादी संत रहते हों, ऐसे तपस्वी ज्ञानी रहते हों, जहाँ तपस्या होती हो, जहाँ यज्ञ का अनुशीलन करने वाले हों, जहाँ गौ की सेवा होती हो, वहीं जा कर के हमें प्रहार करना चाहिए। विप्रागावश वेदाश्च तप सत्यम दम शम श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरे तनु सही सर्वसुराध्यक्षो। ये सारे जो लक्षण बताए हैं यही भगवान के अंग हैं, इससे ही उनको पोषण मिलता है। इसलिए जा करके वहीं पर अत्याचार किया जाए, वहीं पर इन सबको सताया जाए। और वहाँ कहीं ऐसे जब होते हों, वहीं कोई बालक का जन्म हुआ हो तो चोरी चुपके उनको ही मरवाते हैं और तैयारी करने लगे। आपके पास एक से बढ़कर एक मायावी राक्षस हैं, किसी को भी आप इस कार्य में लगा दीजिए। चुपचाप ऐसे स्थानों पर जहाँ कहीं भी कोई नवजात शिशु होगा, आपके जो मायावी राक्षस चुपचाप जा करके उनका वध कर देंगे। इधर तो सब तैयारी होने लगी मथुरा की, दुष्टों की नगरी में इस समय। और उधर जहाँ भगवान आए तो मथुरा में भगवान तो सब सो रहे थे, माया आई तो सब जग गए, अपने अपने कामों में लग गए। और उधर गोकुल में जब माया थी सब सो रहे थे, लेकिन जैसे ही भगवान पहुँचे वहाँ नित्य नए उत्सव प्रारंभ हो जाते हैं। बाबा भी आए, नहा धो करके अपने आचार्यों को, अपने गुरुदेव को स्मरण किया, उनको बुला करके अपने बालक का जातकर्म संस्कार कराए। नंदी श्राद्ध इत्यादि जो भी क्रियाएं थी सब उनको संपन्न किया। और फिर अपने गुरुदेव और ब्राह्मणों को अपना कहते हैं दिल पूरी उदारता के साथ में उन्होंने सबको दान दक्षिणा प्रदान की। धेनु नाम नियोते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलादीन सप्त, 7 तिलों के पहाड़ खड़े करके उसको रत्न स्वर्ण आदि से सज्जित करके और लाखों गायों को उन्होंने सबको उन्होंने दान दिया। और धीरे धीरे ये खबर फैल गई सारे गोकुल में, सारे गोकुल वाले आनंद में हैं। अरे हमारे सामंत हैं, हमारे राजा हैं, उनके यहाँ लाला हुआ है। सब अपना जिसके पास जो सामग्री है, दूध दही, वही लेकर के आते हैं बधाई देने के लिए। और फिर वहाँ पर गोकुल में उत्सव प्रारंभ हो गया। इतना आनंद कि 5-6 दिन कैसे बीते किसी को होश नहीं। छठे दिन नंद बाबा तैयारी करते हैं कि समय है वार्षिक कर देने का। राजा हैं मथुरा के कंस, राजा को जा कर के हमें कर चुकाना चाहिए और साथ ही अपने उत्तराधिकारी की सूचना भी हम दे देते हैं। इसलिए कुछ अपने जो संगी साथी थे उनको गोकुल का कार्यभार सौंपा और कुछ गोपों को साथ लेकर के जो भी कर की सामग्री है बैलगाड़ियों पर रख करके नंद बाबा चल पड़ते हैं मथुरा की ओर। इसीलिए कुछ नई व्यवस्थाएं दुनिया में नहीं, सब यही हैं। देखो भादों के समय भगवान प्रकट हुए और नंद बाबा को याद आया कि हाँ टैक्स भरना चलना चाहिए। और हमें लगता है आज के समय भी यही समय है। 31 जुलाई तैयारी करो, ध्यान रखो। कुछ नई व्यवस्था नहीं, सब हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित की हुई हैं। इधर मथुरा पहुंच करके राजा को कंस कर दिया
और कंस को सूचना दी, राजन मेरे यहाँ भी पुत्र का जन्म हो गया है, मेरा भी उत्तराधिकारी आ गया है। कंस ने पूछा, बधाई दी, पूछा कब हुआ है? कहा इसी अष्टमी की रात्रि को। चौंक तो गया कंस, अष्टमी की रात्रि को? ये वही रात्रि थी वो देवी जब अगले दिन छुड़ा के हाथ गई थी, लेकिन ऊपर से कुछ कहा नहीं। इधर नंद बाबा कर चुकाने के बाद उनको स्मरण आता है अपने मित्र वसुदेव जी का, कि जब आया हूँ तो वसुदेव जी से मिल लेता हूँ। कितनी विपत्ति आई उनके ऊपर, विवाह के समय ही कारागृह में जाना पड़ा और वहाँ पर भी उनके 6 बालकों की हत्या हुई। चल करके थोड़ा उनका दुख दर्द बांटना चाहिए। और इस भाव से नंद बाबा पहुँचते हैं वसुदेव जी के महल में। और इधर वैसे वसुदेव जी को भी सूचना मिली थी, उनका भी मन का भाव था कि अपने मित्र नंद बाबा से मिलूं। और जब दोनों मिलते हैं तो बिल्कुल देखें बड़ा विचित्र सा दृश्य है यहाँ पर। एक के हृदय में अपार हर्ष है, आनंद है। लगभग माना जाता है चौथी अवस्था में नंद बाबा जी के यहाँ लाला हुआ है, कोई बच्चे बच्चे थे नहीं अभी तक, तो अपार हर्ष है। लेकिन जब मिलते हैं अपने मित्र वसुदेव जी से तो वहाँ पर अपना सुख प्रकट नहीं करते। और दूसरी तरफ वसुदेव जी के हृदय में अपार शोक है, दुख है, लेकिन जब मिलते हैं नंद बाबा से तो अपना दुख प्रकट नहीं करते, बधाइयाँ देते हैं। और बधाई देते हुए कहा वसुदेव जी ने, अरे नंद यहाँ क्या करने आए हो इस समय? तुम्हें तो गोकुल में होना चाहिए। नंद बाबा ने बताया, कर देने आया था मैं राजा को। वसुदेव जी ने कहा, अगर तुम कर चुका चुके हो, करो वैवार्षिको दत्तो रागे दिष्टा वयम च नेस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। अगर राजा को कर दे दिया है तो अब यहाँ ज़्यादा देर रुको नहीं। मुझे तो ऐसी आशंका हो रही है कि तुम्हारे पीछे गोकुल में कोई उपद्रव होने वाला है, कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए यहाँ रुको नहीं, शीघ्र गोकुल की ओर जाओ। और जैसे ही सुना वसुदेव जी के मुख से कोई उत्पात होने वाला है, जानते नंद बाबा कि ये वसुदेव जी सत्यनिष्ठ हैं, इनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। तो उत्पात की आशंका से भगवान श्री हरि को मनाते हुए हरि शरणम ऐसे जपते हुए लौट पड़ते हैं गोकुल की ओर। लेकिन इधर पहले ही कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुचार निगन्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंस की भेजी हुई राक्षसी नाम है पूतना, बकासुर की बहन है बकी, प्रसिद्ध नाम है उसका पूतना। वो गांव नगर जहाँ उसको कोई खबर मिल जाती कि यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है, जाती चुपचाप भेष बदल करके और अपना छल कपट करते हुए बालक को विष पिला करके बच्चों का वध करती जा रही। इधर गोकुल में भगवान ने विचार किया, ये निकली तो मेरी खोज में है ना, क्यों ये बेचारे बालकों की हत्या हो। भगवान ने जैसे अपनी माया से आकर्षित किया, ये उड़ते आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते निकली गोकुल के ऊपर से। और संजोग कुछ लगा यहाँ पर कोई उत्सव हो रहा है गोकुल में, कुछ होगा, छठा दिन है भगवान के जन्म का, तो कुछ कढ़ी चावल वल बन रहा होगा। तो उसको भी लगा कि लगता है यहाँ पर किसी बालक का जन्म हुआ है। चुपचाप नीचे उतरी, एक वृक्ष के पीछे जा कर के बिल्कुल बहुत सुंदर रूप बनाया, जैसे साक्षात लक्ष्मी ही प्रकट हुई हों। हे मांगना, स्वर्ण आदि से सुसज्जित हो करके हाथ में कमल का पुष्प ले लिया। और इधर गोकुल में जब से लाला आए भगवान प्रकट हुए हैं, कोई ना कोई देवता आते हैं। कभी भोले बाबा भी आए नट का रूप बना करके, जोगी बाबा का रूप बना करके आए, मैया जल्दी दर्शन कराती नहीं, ये लाला डर जावेंगे। ऐसे गोकुल वालों का तो यही है, देखो जब से लाला आया है कोई ना कोई देवता आते हैं। ये जो नंद बाबा का जो छोरा है कोई साधारण नहीं है, ये कोई है कोई विशेष। हर समय कोई ना कोई देवता आते रहते हैं हमारे गोकुल में। आज तो लगता है साक्षात लक्ष्मी जी ही आई हैं, और लक्ष्मी जी दिखाई दे जाए तो
फिर दुनिया में कुछ और दिखता उखता नहीं है। सबने रास्ता बता दिया और सबको लगा कि वही जा रही होंगी नंद बाबा के घर पे। सबने कह दिया देवी रास्ता उधर है, वहीं उधर ही जाओ। और सीधे पहुंच गई नंद बाबा के महल में। जैसे ही प्रवेश किया महल के अंदर, सामने देखा यशोदा मैया अपने लाला को गोद में ली हुई हैं। पास में ही बैठी रोहिणी मैया भी अपने लाला को दाऊ को लिए बैठी हैं। अभी ध्यान था लाला के ऊपर। जैसे ही देवी ने प्रवेश किया, द्वार से भीतर आई, उसकी चकाचौंध को देखा। अब तो यशोदा मैया रोहिणी मैया की नज़र केवल उसी पर है। इतने बढ़िया गहने, इतने बढ़िया कपड़े, कौन हैं? लगता है साक्षात आज तो लक्ष्मी जी। और वो कमल का फूल हिला रही थी। कहा जरूर लक्ष्मी जी ही हैं आज तो। और इधर लाला लगे भूल, और वो मायामयी उस देवी को देख रही हैं टकटकी लगा करके। और इधर गोद में फिर भगवान रोने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। मैया चुप करा रहे, चुप होते नहीं। देवी ने कहा अरे यशोदा, लगता है तेरा पहला लाला है। मैया को तो इतनी श्रद्धा बढ़ गई। हाँ ये तो देवी अंतर्यामी सब जानती हैं। हाँ देवी, पहला ही आपकी कृपा से ही हुआ है। उस पूतना ने कहा फिर दे दे फिर मेरी गोद में, मैं ही चुप करा देती हूँ। और जैसे ही मैया ने दिया पूतना की गोद में, वो गोद में जाते ही भगवान चुप हो गए, बिल्कुल शांत। अब तो श्रद्धा और बढ़ गई। देखो देवी का आशीर्वाद मिला, देवी की कृपा हुई। लाला रो रहा था और चुप हो गया। लाला मन में, भगवान मन में विचार करते हैं, रो तो मैं इसलिए रहा था कि डरावनी पूतना राक्षसी आई हुई है, इसको देख करके रो रहा था कि मैया अपने आंचल में छुपा लेंगी। लेकिन मैया की देखो क्या मति मारी है, उस राक्षसी की गोद में दे दिया। जब खुद ही सौंप दिया है राक्षसी को, तो अब रो करके क्या फ़ायदा। वह बच्चा रोता है कोई डरावनी चीज़ देख ले कि मैया बचावेंगी, मैया के आंचल जाके छुप जाऊँ जा करके। तो मैया ने खुद ही दे दिया राक्षसी को, तब रोने से क्या फ़ायदा। लेकिन गोद में जाते ही भगवान ने अपनी आँखें मूंद ली। संतों ने विचार किया क्यों आँखें मूंद ली। किसी ने कहा भगवान भाई ये मायामयी है ना, तो भगवान ने अपनी आँखें मूंद ली, क्योंकि सच्चिदानंद ब्रह्म की दृष्टि के सामने माया टिकती नहीं है। ऐसा ना हो इसकी माया, ऐसा ना हो इसका मेकअप वेकअप धुल जाए और असली चेहरा सामने आ जाए। भाई बंधन के आई थी ना तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि कम से कम लीला ठीक ठाक हो जाए। कहीं असली रूप में तुरंत आ गई तो मैया घबरा जाएंगी, डर जाएंगी। किसी ने कहा नहीं, भगवान अपनी हर एक लीला से हम सब प्राणियों को कुछ न कुछ संकेत करते हैं। भगवान संकेत कर रहे हैं, जैसे किसी संत के दर्शन करो, किसी पुण्यात्मा के दर्शन करो तो संत दरस जिमि पातक टरें। संत के दर्शन से जैसे पाप हम कट जाते हैं, पापों का क्षय होता है, ऐसे ही अगर किसी पापी का मुख देख लो तो, किसी दुष्ट का संग करो, किसी दुष्ट के पापी का अगर मुख देख लो तो कहें उसके दर्शन से पुण्यों का क्षय हो जाता है। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लीं। एक संत ने कहा नहीं, भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, कोई आए तो उनके शरण में किसी भी भाव से। कल भी था ना, कामा द्वेषाद भयात स्नेहात, कोई किसी भाव से कम भगवान की शरण में तो आए, भगवान का उसको संसर्ग तो प्राप्त हो, तो उसका परम कल्याण होता है। भगवान आँखें इसलिए बंद कर ली, भगवान मन ही मन विचार करने लगे, जैसी भी है, राक्षसी है, बाल हत्यारिन है, लेकिन आई तो है ना मेरे पास में। तो भगवान आंखें बंद करके इसकी पूरी कुंडली देखने लगे। इसने किसी जन्म में कोई ऐसा पुण्य किया हो जिसको माध्यम बनाकर मैं इसका भी कल्याण कर दूं। तो भगवान आंख बंद करके इसके पूरे जन्म जन्मांतर को खंगालते हुए देखने लगे। तो देखा क्या, भगवान पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ मंडप में। भगवान को स्मरण आया, जब मैं बलि के यहाँ गया था वामन बन करके, तो वहाँ सभी मेरा स्वरूप देख करके बड़े प्रभावित थे।
सबका मन आकर्षित था। वहीं इस राजा बलि की एक कन्या थी, नाम था रत्नमाला। उसने भी देखा इतना सुंदर बालक मेरा होता तो मैं इसको अपने गोद में लेके स्तनों से दूध पिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन तभी वो 3 पग का संकल्प हुआ और भगवान नापने के लिए वामन से हो गए विराट। एक पग में ये लोग, दूसरे पग में परलोक, सब नाप लिया। तीसरे पग के लिए कुछ रहा नहीं तो अपने सेवक गरुण को आज्ञा दी, राजा बलि को बांध के डाल दो, बंदी बना लो। जैसे ही गरुड़ ने बंदी बनाया, राजा बलि को बांध लिया। ये जब दृश्य देखा तो कन्या का कुछ विशेष स्नेह होता है पिता से। अपने पिता की जब ऐसी दशा देखी तो वही रत्नमाला का मन बदलता है। कहते मन कब परिवर्तित हो जाए कुछ पता नहीं। कहती ऐसा बालक, ऐसा धूर्त, ऐसा कपटी, ऐसा छल करने वाला आया था मांगने छोटा बन करके, और जब लेना वो इतना बड़ा बन गया। मेरे पिता को ऐसा बांध लिया इसने। ये बालक मुझको मिल जाए, इसको गोद में लेके स्तनों से दूध क्या, स्तनों में जहर लगा के पिला दूं। भगवान ने कहा तथास्तु, वैसा ही होगा। भगवान कहते वही आई है, चलो कोई बात नहीं, आई तो है ना। एक संत ने कहा भगवान बिल्कुल, कहते ज़्यादा ज्ञान उनकी बात नहीं, भगवान तो बिल्कुल ऐसे आए। जन्म हुआ था मथुरा में, आए थे गोकुल में ग्वालों के बीच में कि यहाँ आ कर के दूध दही माखन मिश्री खाऊंगा, और देखो ये छठे दिन ही आ गई है जहर पिलाने के लिए। तो जैसे सामान्य तौर पर बच्चे कड़वी दवा देख करके आंखें बंद कर लेते हैं, तैयार नहीं होते पीने को, तो भगवान ने भी आंखें मूंद ली कि लिए कड़वी दवा लेकर के आई पिलाने को। एक संत ने कहा भगवान आंखें बंद करके आई ना, कड़वी जहर पिलाने आई है। तो भगवान ने आंखें बंद करते मूंदते हुए अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया कि हे भोले भंडारी जल्दी आओ। मैं तो आया था गोकुल में ग्वालों के बीच में माखन मिश्री दूध दही का भोग लगाने के लिए, देखो ये आ गई है राक्षसी जहर पिलाने के लिए। मेरा तो कोई अभ्यास है नहीं, आपका पुराना अभ्यास है ना, पुराना व्यसन है आपका। आपको तो कोई जो चढ़ा दे, भांग धतूरा जो चढ़ा दे सब आप ले लेते हो, और आपका तो पुराना अभ्यास भी है। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का आपने पान किया था, उसके सामने तो ये कुछ है नहीं। आप आकर के इसके विष का पान कर लो, बाकी दूध का पान मैं कर लूँगा। ऐसे संतों ने अपने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया। वास्तव में ये है पूतना अविद्या स्वरूप। भगवान के सामने अविद्या टिकती नहीं, और भगवान जब आते हैं सबसे पहले अविद्या का ही नाश करते हैं, चाहे कृष्ण अवतार में हो चाहे राम अवतार में हो। वहाँ भी आकर के सबसे पहले मारा है ताड़का को, उसके भी नाम में 3 अक्षर हैं। यहाँ भी पूतना 3 अक्षर की, और 3 ही अक्षर हैं नाम अविद्या में। भगवान के समक्ष अविद्या टिकती नहीं। भगवान ने पूतना, उसको मौका मिला, यशोदा मैया रोहिणी मैया गई बाहर, मौका मिला स्तनों से लाला को लगाया, और भगवान ने जोर से पकड़ा और उसके विष के सहित उसके प्राणों को भी पीने लगे। जब वेदना उत्पन्न हुई, चिल्लाती है मुंच मुंच अलमिति, छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं देवी बस यही तो समस्या है, पकड़ना तो सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। और भगवान ने प्राणों का पान किया, उसका भी हो गया गोविंदाय नमो नमः। महल के बाहर दौड़ के भागी, गिर पड़ती है। गिरी, भगवान उसके वक्षस्थल पर पीड़ा कर रहे हैं, और सब आकर्षित। बाबा भी आ गए, अरे ये कहाँ से आ गई इतनी बड़ी राक्षसी। देखा कुछ हलचल, जब बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दी, तब कुछ गोप लोग गए और वक्षस्थल से उस लाला को उतार करके बाबा ने सौंपा मैया को। मैया तो बिल्कुल लेके गई गौशाला में। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्घोर सार्भकम रक्षाम चक्र सकृता 12 अंगेषु नाम भी। और कुछ वो गौशाला में ले जा कर के पहले गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोरज को उनके 12 अंगों पे लगा करके इंद्र आदि देवताओं को मनाया कि सभी देवता इनकी रक्षा करें, इनके अंगों की रक्षा करें।
भगवान ही मनी मन मुस्कुराते हैं। ये सारे देवता जो दिन रात मेरे सामने खड़े रहते हैं अपनी रक्षा के लिए, मैया उनको बुला रही हैं। लेकिन एक बात तो है, जो सारे जगत के रक्षक हैं उन पर भी जब आपत्ति विपत्ति आई तो उनको भी गौ की शरण लेनी पड़ी। गौ माता की कृपा से उनकी रक्षा हुई, उनकी अला बला टाली गई, झाड़ा मारा गया। इसलिए गौ की बड़ी महिमा है। अब तो घर में है ही नहीं गाय, कुत्ते मिल जाते हैं, गाय मिले ना मिले। और ये क्या कहा जाए हमारे समाज की स्थिति, अभी था ना डॉग लवर्स, वहीं किसी ने कह दिया कि नहीं हम अगर कुत्ते आएंगे तो हम गाय भी लेकर के आएंगे मोहल्ले में, तो लोगों ने उसको मना कर दिया। लेकिन उसके लिए कोई उसके लिए लड़ने को तैयार है, गाय ना रहे लेकिन कुत्ते रहें। तो हमने कहा लगा कि हाँ अब कलयुग का समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो स्थिति सामने दिखाई दे रही है। पूतना आई भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान का उसको स्पर्श प्राप्त हुआ। ऐसी पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुचिरासना, बाल हत्यारेन है, बच्चों का रक्त पीने वाली ऐसी पूतना का इसको स्पर्श मिला भगवान का, और उसको भी भगवान ने सद्गति प्रदान की। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, फिर यदि कोई अगर इस संसार में भक्ति से प्रेम से अगर भगवान की सेवा करें, उनका भजन करें, तो उसकी क्या गति हो। ऐसे भगवान ने पूतना का वध किया। तीसरे महीने की घटना घटित हुई। एक आया शकटासुर, भगवान को मैया ने, घर में कुछ उत्सव चल रहा था, मैया ने सारी घर की सामग्री को एक बैलगाड़ी पे रखवाया और लाला के पालने को उस बैलगाड़ी के नीचे रखवा दिया कि धूप ना लगे। और मौके से एक कंस का भेजा हुआ एक दैत्य, हिरण्याक्ष का पुत्र है, नाम है उत्कच। कभी लोमश ऋषि ने शाप दिया कि जाओ तुम्हारा ये जो स्थूल शरीर है नष्ट हो जाए, तो उसका ये स्थूल शरीर नहीं है, बिल्कुल बात रूप प्रेत रूप है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसी का रूप ले लेता है। उसने देखा लाला यहाँ पड़ा हुआ है, बैलगाड़ी में प्रवेश करके इसीलिए दबा करके इसको मारता हूँ। लेकिन भगवान ने भी खेलते खेलते एक बार पैर ऐसा उछाला, वो पैर लगते ही बैलगाड़ी हवा में उड़ गई और सारी जितनी घर गृहस्थी की सामग्री रखी थी इधर उधर बिखर गई, और ये शकटासुर का हो गया गोविंदाय नमो नमः। इधर अभी सब उत्सव चल रहा था, जैसे ही ये धमाका हुआ सबका ध्यान इधर आकर्षित, सब आए। बाबा ने देखा आसपास कुछ बालक खेल रहे थे। बाबा ने पूछा उन बालकों से, कोई आंधी तूफान आया नहीं, अचानक ये बैलगाड़ी कैसे उलट गई। सारे बालकों ने कहा, गोपान गोपिच बालका, सारे जितने वहाँ गो बालक थे उन सब ने कहा कि बाबा हमने अपनी आँखों से देखा, ये जो अपना लाला है ना, रुदता नेन पादेन क्षिप्तमेतन न संशय, बिल्कुल इसमें संशय नहीं, हमने बिल्कुल अपनी आँखों से देखा है। कि हमें देखा क्या, पालने में ये लाला रो रहा था, रोते रोते पैर उछाल रहा था, और एक बार पैर उछालते हुए इतना जोर से उछाला कि जाके लगा बैलगाड़ी में, और बैलगाड़ी हवा में उड़ गई। नता सद्धरे गोपा बाल भाषितम इत्युतः, वो नंद बाबा आदि को लगा ये बालक है, उनकी बात पर किसी ने विश्वास किया नहीं, कोई अला बला रही होगी। मैया फिर लेके गई लाला को गौशाला में, कुछ झाड़ा वाड़ा लगाया, कुछ नजर उतारी, कोई नजर उधर रही होगी। वास्तव में शकटासुर है, जैसे पूतना है अविद्या। अविद्या अगर भीतर रहे तो संभावना रहती है बुद्धि में जड़ता उत्पन्न हो जाती है। जो बुद्धि है वो जड़ पदार्थों को ही ज़्यादा महत्व देती है, चेतन को विस्मृत कर देती है। जैसे उत्सव हो रहा था भगवान के लिए, और भगवान कोई घर से बाहर, भाई जिनके लिए उत्सव हो रहा है उनको सामने रखना चाहिए। जगह कम पड़ी तो भगवान को उठा करके कर दिया बाहर, ले जाओ वहीं बैलगाड़ी से रख दो, और जिस बैलगाड़ी के नीचे रखा भगवान को, उसके ऊपर घर गृहस्थी की सारी सामग्री। हमारे गुरुदेव बड़ा अच्छा सुनाते हैं इस बात को, वो चित्त में बिल्कुल ध्यान में रहता है। कि कई बार लोग घर में भी पूजा पाठ का, जब मंदिर कैसा का अलमारी में मंदिर बना दिया, नीचे वाले खाने में ठाकुर जी हैं, भगवान हैं, और ऊपर के खाने में घर गृहस्थी का
जितना सब सामान सब भरा पड़ा हो, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई खाली डब्बा उब्बा हो, गत्ते उत्ते वो भी उसी ऊपर पड़े हों। तो भगवान चेतन हो गए नीचे और जड़ सामग्रियां हो गई उनके ऊपर। लेकिन मंदिर देखें तो मंदिर इसीलिए ऐसा बनता है कि भगवान के ऊपर कोई और ना रहे। और विशेष बात तो ये है, अगर भीतर अविद्या का प्रभाव हो, अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो, तो ये जो बुद्धि है ये संसार के जड़ पदार्थों को ज़्यादा महत्व देती है। भाई किसको सजाते संवारते हैं? भीतर वाली आत्मा। कहा नहीं, उसका तो पता ही नहीं है, किसको कहा? शरीर को ही। और ऐसे जितने भी जड़ पदार्थ हैं संसार के, उन पर ही हमारी बुद्धि लगी रहती है। इसी का नाम है शकटासुर, जड़त्व बुद्धि। जब बुद्धि जड़ पदार्थों में ज़्यादा रुचि लेने लग जाए, संसार के जड़ पदार्थों को ज़्यादा वरीयता देने लगे, समझ ले किसका प्रहार हुआ है? कहा शकटासुर। भगवान ने उसका भी वध किया। एक समय भगवान बड़े भारी हो गए, मैया ने दूध पिलाया, टहला रही थी, लगा इतने लाला इतना भारी हो गए, सहन हुआ नहीं, रख दिया भूमि पर। और तभी कंस का भेजा हुआ एक दैत्य, नाम है तृणावर्त, एक दारो हमारूढ़ लालयंतीम सुतम सती गरिमाणम शोभोड़ुम न सेहे गिरिकूटवत। दैत्यो नाम्ना तृणावर्त कंसभृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम्। दिन में ही ऐसी जोर की आंधी चलने लगी, कुछ दिखाई नहीं देता, और बवंडर के जैसे चक्रवात के रूप में आया ये तृणावर्त, और आ करके लाला को उड़ा करके ले गया। उड़ा ले गया। भगवान भी, लाला भी बड़े मज़े से, अच्छा आज मामा जी ने बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, पूरे गोकुल के चक्कर लगाए, और जैसे ही उसने रास्ता पकड़ा मथुरा का, भगवान ने दबाई उसकी गर्दन, पकड़ ली उसकी गर्दन। अपने भार को इतना बढ़ाया, उसको भी सहन होता नहीं, लगता है जैसे धूल की आंधी में कोई पहाड़ उठा लिया हो। मुंच मुंच आवाज़ लगाता है, छोड़ छोड़। भगवान ने कहा बस, वहीं पर उसकी गर्दन दबाई, उसका भी हुआ गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का ये आवर्त कई बार हमें भी उड़ा करके ले जाता है, होश नहीं रहता। कौन सा आवर्त? कब? क्रोध का आवर्त कामनाओं का और क्रोध का। मन में कामना, कोई कोई इच्छा आ जाए मन के भीतर, अब तो बस ऐसा ही होना चाहिए, और ना हो तो काम एश क्रोध एश, फिर वो इतना रजोगुण को बढ़ा देता है कि भीतर क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध में फिर उसको सही गलत की समझ रहती नहीं। क्रोधात् भवति सम्मोह, ये क्रोध उसकी बुद्धि को ऐसा सम्मोहित कर लेती है कि उस समय उसको सही गलत की समझ रहती नहीं। बाद में जब क्रोध शांत होता है तब पछतावा होता है। समझे? ये जो है काम और क्रोध का जो आवर्त, जब तक जीवन है तब तक आता ही रहता है। शक्नोति है विजासोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरः। वास्तव में वही सुखी है, वही आनंदित होता है जो जीवन में आने वाले, जब तक ये जीवन है, जब तक शरीर नहीं छूटता, जब तक ये जीवन है, तब तक ये काम क्रोध का आवर्त आता जाता रहता है। वास्तव में वही सुखी है जो इस काम क्रोध के बहाव में न बहे, इसके आवेश में न फंस जाए। इसीलिए भगवान इस लीला में भारी हो गए हैं। भगवान कह रहे हैं जब काम क्रोध का आवेग आए, उस समय थोड़े भारी हो जाओ, गंभीर हो जाओ, हल्के मत रहो कि काम क्रोध का आवेग उड़ा करके आपको ले जाए। अर्थात प्रतिक्रियावादी ना बने। हम तुरंत जरा सा किसी ने कुछ कहा तो तुरंत हम प्रतिक्रिया देते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है झगड़ने के बाद बैठ के याद आता है, अरे मेन बात तो हम कहना ही भूल गए, इसको कब से दिल में बिठा के रखी थी, मौके पे याद ही नहीं रहा।
अब क्या करें, दोबारा जाके बोले उसको, अगली बार बता। लेकिन अगर आप धैर्य रखो ना कि हाँ ठीक है, आज जिसको जो बोलना है बोल ले, समय आएगा तो मैं बताऊंगा, अगर धैर्य रखे तो सब तैयारी करके आप जवाब दे सकते हो। लेकिन ऐसा ये काम और क्रोध ऐसे हैं, जैसे ही आप इसको टालते हो ये अपने आप शिथिल हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं ज़्यादा हल्के ना रहें, प्रतिक्रियावादी ना बने। काम क्रोध का आवेग आए ये हमारे शत्रु हैं, ये हमारा पतन कराने वाले हैं। का जब भी इसका आवेग आए तो उस समय थोड़ा गंभीर हो जाएं। ठीक है, इसको जवाब तो देना है, लेकिन आज नहीं देंगे, कल परसों देंगे, है कि नहीं? कि नहीं अभी देना है? अरे कहो अगर कोई आ जाए तो कहेंगे कथा तो कल बाद में जाएंगे, अभी कथा कौन। पहले इसको जवाब दे दें, भरपेट बाद में देखा जाएगा क्या होता है। भगवान ने इतना व्रत का वध किया। एक समय आ गए, गर्ग पुरोहित राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदित। गोकुल में आगमन होता है, वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। उनकी प्रेरणा से गर्गाचार्य आ जाते हैं गोकुल में। सूचना मिली, नंद बाबा उनका बड़ा भव्य स्वागत करते हैं, ले आए अपने महल में। उनसे प्रार्थना की, उनकी सेवा वाह की। जब संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए, उनसे प्रार्थना की, जब आप आई हो तो हमारे यहाँ 2 लालाओं का जन्म हुआ है, उनका आप नाम रख दो। वो गर्गाचार्य जी मनी मन तो प्रसन्न हुए कि आया तो इसी प्रयोजन से था, लेकिन ऊपर मन से मना करते हैं कि नहीं, मेरा नाम रखना ठीक नहीं है, आपके गुरु हैं शांडिल ऋषि, उनसे नाम रखवा लो। क्योंकि मैंने अगर नाम रखा और नामकरण होगा तो आप लोग उत्सव करोगे, और उत्सव इतना बड़ा आप करोगे कि ये कहीं ऐसा ना हो, ये खबर पहुंच जाए, सूचना पहुंच जाए कंस के पास में कि मैंने इनका नामकरण किया है, तो कंस के कान खड़े हो जाएंगे। उसको भी संकेत हो जाएगा कि अगर मैंने नाम रखा है तो कहीं वसुदेव जी से तो इनका संबंध नहीं है, इनका तो कोई ना कोई विपत्ति आने की संभावना रहेगी, इसलिए मेरे द्वारा नाम रखना ठीक नहीं है। नंद बाबा ने कहा इतनी सी बात है, कोई इसके लिए आप चिंता कर रहे हो? आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम कोई उत्सव नहीं करेंगे, लेकिन नाम तो आपसे ही रखवाएंगे। और फिर तैयारी की, गौशाला में ही बैठ के, केवल घर के ही लोग हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा जी हैं, रोहिणी मैया हैं, साथ में जो उनके शांडिल ऋषि हैं उनके गुरु वो भी हैं, और गर्गाचार्य जी ने फिर नामकरण किया। पहले जो रोहिणी के पुत्र हैं, बड़े हैं, उनका नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुविदो गुणई आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदो। इनको तो क्या कहा जाए, इनके ऐसे गुण होंगे कि सबको रमाने वाले होंगे, और इनमें बल की अधिकता बहुत होगी, इसलिए इनका नाम है बलराम। और इन्हीं का एक नाम होगा, क्योंकि एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा संकर्षण। बोले संकर्षण भगवान की। और फिर नाम रखा यशोदा के लाला का, आसन वर्णातयो यस्य गृहतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। जैसे ही देखा यशोदा की लाला को, जैसे उनकी समाधि लग गई। नंद बाबा को चिंता हुई, देखो वसुदेव और रोहिणी के बालक का नाम तो रख दिया इन्होंने, और ये पहले ही मना कर रहे थे मुझको, और जैसे ही नंबर आया मेरे छोरे का तो ये लग गए समाधि में। इनका लगता मनवन है नहीं नाम रखने का। वो पैर पड़ के हिलाया, अरे गुरुदेव मेरे बालक का नाम भी तो रख दो। गर्गाचार्य जी मुस्कुराए, धन्य है नंद बाबा, आप क्या कहा जाए आपकी महिमा को, धन्य है यशोदा। अरे इनकी क्या मैं महिमा बताऊं, ये तो हर युग में आते हैं। कभी आए थे ये शुक्ल वर्ण में, कभी रक्त वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, इदानीम कृष्णाम गताः। इस बार कुछ कृष्ण वर्ण के हैं, श्यामल वर्ण में हैं, इसलिए इनका नाम रखता हूँ मैं कृष्ण। कभी ये वसुदेव जी के यहाँ भी आए थे, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव इति, इनका नाम वासुदेव भी होगा। बोले वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की। और उनकी महिमा बताते हुए गर्गाचार्य जी तो प्रस्थान करते हैं। धीरे धीरे
भगवान थोड़े बड़े हुए, अपने पहले आंगन में उत्पात करते थे, अब गोकुल की गलियों में करने लगे। धीरे धीरे बाहर निकले, उनके बहुत सारे सखा बन गए। श्रीदामा, भद, तो, बरुथब, मधुमंगल, ऐसे बहुत सारे इनके सखा हो गए। और फिर भगवान की गोकुल में मुख्य रूप से प्रधान लीला होती है माखन चोरी की लीला। वास्तव में भगवान अपने भक्त के हृदय की चोरी करते हैं, बशर्ते वो साधक, वो भक्त अपनी भक्ति के प्रभाव से, अपनी साधना के प्रभाव से अपने हृदय को माखन के जैसे बना ले, उसमें किसी प्रकार की कोई कठोरता ना हो, उसमें किसी प्रकार के संसार के विषयों की वासनाओं का पीलापन ना हो। ऐसा कोई शुद्ध सात्विक कोई अगर हृदय है तो कहीं भी हो भगवान उसको बलात् उसको हरण करते हैं, और इसी का नाम है माखन चोरी। और भगवान भी देखो उसी के यहाँ जाते हैं जो गोपी चाहती है कि कन्हई आज मेरे घर आए, और गोपी भी ऐसे ही ऊपर से जाके उलाहना देती है यशोदा को, लेकिन हृदय से चाहती कि कन्हई मेरे घर आए। इसलिए कई माखनों का निकाल के रखती तो अपने छोरे को जानती कि मंडली में शामिल है, गुप्तचर तो यही है, सूता तो यही देगा, उसको दिखाते हुए रखती, देख लाला, ये जो यशोदा का लाला है ना, यशोदा का छोरा, ये बहुत उत्पाती हो गया, तू ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ यमुना जी में जल भरने के लिए, ये मैं छीके पर रख करके जा रही हूँ, ये मैं अंधेरी कोठरी में रख करके जा रही हूँ, तू यहीं रहना, ध्यान रखना, वो ना घुस जाए आकर के चोरी ना कर लें। वो कहता हाँ मैया तू जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ आज, तू बिल्कुल चिंता ना कर। और इधर वो जाती यमुना जी की ओर, और उससे दूनी रफ्तार से जाता है उनका छोरा, अरे कन्हई आज कहीं नहीं, आज मेरे ही घर चलना है, मैया ने रखा, मुझको पता है कहाँ रखा है, चल आज मेरे घर चल। और भगवान भी हृदय की भाव जान करके वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम साधु अधदधिपय कल्पितैस्ते योगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स गृहकुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। सुखदेव जी कहते हैं, वर्णन किया, एक दिन कई सारी गोपियों ने एक समूह बनाया और समूह बना के सीधे पहुंची सवेरे सवेरे यशोदा के द्वार पर। अरे यशोदा देख अपने लाला की करतूत, कितना उपद्रवी हो गया कि उसको संभाल के रखा कर। मैया भी आई द्वार पर, क्या बात हो गई, आज सुबह सुबह सब चली आई इकट्ठे सब। अरे तेरे लाला की करतूत तो सुन तू अपने लाला की। मैया ने कहा हाँ बता क्या हुआ। ये तेरा लाला इतना उपद्रवी हो गया, किसी की सुनता नहीं, ये आता है हमारे यहाँ और किसी समय भी, क्वचित समय, किसी समय भी आ करके हमारे बछड़ों को खोल देता है, वत्सान मुंचन कुछ समय। और जब हम जाती हैं दूध दूहने के लिए तो हमें फिर दूध मिलता नहीं। मैया कहती है अरे तुमको क्या पता, मेरे लाला का जन्म ही हुआ है सबके बंधनों को काटने का। और भगवान भी वास्तव में जिस पर रीझ जाएं तो ज़्यादा उसके कर्म वर्म को नहीं देखते, कभी भी उसको बंधन से मुक्त कर देते हैं। एक गोपी आई, मैया ने कहा अरे ऐसे कभी कुछ किया करे तो इसको थोड़ा ना पकड़ करके ना इसको गुस्सा दिखाया कर, थोड़ा क्रोध में इसको फटकार लगाया कर, डर जाएगा फिर दोबारा नहीं करेगा। दूसरी गोपी आई, कहा अरे यशोदा सब करके देख लिया हमने, तू कहती क्रोध किया कर इसके ऊपर, डर जाएगा। एक दिन मैंने पकड़ लिया इसको और पकड़ के इसको ऐसी फटकार लगाई गुस्से में, आंखें दिखाई बिल्कुल कि डर जावे, ये दोबारा ना करे। ये डरना तो दूर रहा, ये तो जोर से ठाके लगा के हंसता है, और ये जैसे ही हंसता है हम अपना गुस्सा ही भूल जाती हैं। और गोपियाँ आई, कहा अरे यशोदा ये तो कोई कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुझे कुछ खबर है, तेरे लाला की चोरी करने लगा है। अरे स्तेयम स्वादुवत, अरे ये हमारे घरों में, सबके घरों में घुस करके दूध दही की चोरी करने लगा है, माखन मिश्री की चोरी करता है ये। तो मैया ने कहा अरे इसमें कौन सी बात है, बालक हैं, खेलते होंगे, थक जाते होंगे, भूख लगती होगी तो खा लेते हैं, थोड़ा छुपा के रखा कर,
घर में कहीं कुछ बचा के कहीं किनारे रखा कर। गोपी ने कहा अरे हम डाल डाल ये पात पात, कुछ पता ये छोटा मोटा चोर नहीं है। कल्पितस्ते योग ही का ये चोरी के नए नए नुस्खे निकाल लेता है। हम जहाँ जहाँ छुपा के रखती हैं, अंधेरी कोठरी में रख दें तो वहाँ इसके जाते ही प्रकाश हो जाता है, देख लेता है। अरे हमने ऊपर छीके पर भी रखा, अरे इससे ऐसे ऐसे उपाय निकालता है। इसने मंडली बना रखी, नीचे 4 खड़े होते हैं, उसके ऊपर 2-3 खड़े हो जाते हैं और सबके ऊपर सबका सरदार बनाइए। और तो और एक गोपी ने कहा चलो अपने बालक हैं, भूख लगती हो खा लेते होंगे, लेकिन जब इसके सारे सखा छक जावे खा करके, ये भी छक जावे, तो बचा खुचा जो माखन है इसकी एक आवाज़ पर सैकड़ों बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। मरकान भोक्षण ये सारे जो बंदर हैं उनको बचा खुचा सब खिला देता है। भगवान कहते हैं पिछले जन्म का कुछ उधारी रह गई थी, बड़ी इन बंदरों ने बड़ी सेवा की थी लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो मौका इस समय इनको खिला लेता हूँ। और देखो बंदर आज तक लगे हैं बिहारी जी के पास में, अब माखन नहीं मिले चश्मे लेके भाग जाते हैं। एक गोपी ने कहा इतना तो तब भी ठीक है, ये जब बंदर भी छक जावें, सूंघ सूंघ के भागने लगें, ना खाया जाए उनसे भी, तो बचे खुचे जो मक्खन के साथ में मटकियां हैं, हमारे बर्तन हैं, ये गिरा गिरा के फोड़ देता है, भांडम भिनते सब फोड़ डालता है। एक गोपी आई, मैया ने कहा तेरे यहाँ तो गोरस होता है, तू क्या ये शिकायत करने? कहा यही तो कहने आई हूँ, अगर ये किसी घर में जावे और ढूंढ ढूंढ करके भी इसको अगर दूध दही माखन मिश्री ना मिले, द्रव्य अलाभे सगृह कुपितो, अगर इसको खाने पीने को कुछ ना मिले इसको बड़ा गुस्सा आता है। और फिर गुस्से में कहा ये इस गोकुल में, ये मरघट में हम कैसे आ गए? छटाक भर भी गोरस नहीं इस घर में, तो वहाँ मलमूत करके सब चले जाते हैं सब इसके सखा लोग। एक आई, उसने तो बड़ी विचित्र बात बताई, अरे हमारे बच्चों को भी सताता है। एक दिन आया मेरे घर में, इसको कुछ मिला नहीं, तो गुस्से में लाली सो रही थी खटिया पर, जाके उसकी चुटिया बांध दी खटिया के पाए में और कान में जोर से आवाज़ लगाई, हू करके आवाज़ लगाई। अरे आवाज़ सुन के लाली डर के उठने लगी, और चुटिया बंधी थी, उठे कैसे? वो चिल्लाई डर के, अरे मैया बचाओ, हाऊ ने पकड़ लिया, हाऊ ने पकड़ लिया। तब तक मैं बाहर से अंदर आई, देखा तेरे छोरे को मंडली साथ भागते हुए। मैंने समझाया लाली को ये हाऊ और भूत नहीं है, ये यशोदा का हाऊ घूम रहा है गली गली। वैसे यशोदा मैया के यहाँ भी एक था, जब लाला को डराना हो तो कभी दर्शन किया कि वहाँ पे है नंदगांव में 2 शिलाएँ हैं, एक का नाम है हाऊ बिलाऊ, ऐसी कुछ नाम है। वो मैया ले जाती थी लाला को, जब हो जमुना जी जल भरने जाएं तो वही कहती ये हाऊ बिलाऊ है, उठ पे पकड़ के ले जाएंगे। तो आज वो 2 शिलाएँ हैं वहाँ पर ऐसे। तो कभी जाओ नंदगांव तो वहाँ पे दर्शन कराते हैं वहाँ बताने वाले। ऐसे ऐसे सारी गोपियाँ मन का भाव ऊपर से आकर के उलाहना देती हैं, लेकिन उलाहना देने के साथ साथ मन में है इसी बहाने कम से कम लाला के दर्शन मिल जाएंगे। एक दिन मैया लेके गई कन्हाई को यमुना जी के तट पर, वहीं कुछ गोपों के साथ छोड़ दिया खेलने के लिए। गई यमुना जी में जल भरने, इधर भगवान ने उठाया मिट्टी का ढेला, कि सब बड़ी उलाहना देते माखन खाने की। जब आज मैं मिट्टी खाता हूँ, ढेला उठाया मुंह में रख लिया। वो सारे सखाओं ने समझाया, अरे मिट्टी निकाल, मिट्टी को खा रहा है। कन्हाई ने मुंह एक बार बंद किया तो फिर मुंह खुलता नहीं। सब ने जाके शिकायत की, अरे मैया देखो ये लाला जो है मिट्टी खा रहा है। मैया ने उठाई छड़ी, सा गृहीत्वा करे कृष्णपालभ्य हितैषिणी, अरे मिट्टी खाने से इसको कष्ट होगा। उस हित की भावना से जाके पकड़ा कन्हाई को और हाथ में छड़ी दिखाते हुए, क्यों रे ढीठ, किसी की बात नहीं सुनता तू? कस्मान मृतपदांतात्मन, इतना तेरे अंदर मद आ गया है, किसी की बात नहीं सुनता, तूने मिट्टी खाई। श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिना। मैया से कहा कन्हाई ने, अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना अहम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई।
मैया ने कहा ये सारे सखा कह रहे हैं, दाऊ कह रहे हैं। भगवान कहते सर्वे मिथ्या, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों पर विश्वास मत करो। मैया ने कहा अच्छा सब झूठ बोल रहे हैं, तू ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ है। कन्हई ने कहा अरे मैया अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यदि सत्य गिरत, अगर तुझे मेरी बात सत्य नहीं लगती तो सामने तो हूँ, समक्षम पश्चिमे मुखम, मुंह देख ले मेरा, अगर खाई होगी तो कहीं लगी होगी ना। मैया ने कहा खोल मुंह अपना, और जैसे ही कन्हई ने मुंह खोला मैया ने अंदर झांका, अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने प्रकट कर दिए। और मैया बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के कन्हई के मुख में देखती हैं, ये सारा पूरा सौर मंडल ब्रह्मांड दिखाई दिया। उसी में पृथ्वी लोक में ब्रजमंडल में यमुना जी के तट पर मैया ने अंदर मुख के कन्हई को देखा, और वहाँ भी कन्हई का मुंह खुला हुआ है, और मैया मुंह में झांक अपने आप को भी देखा, और वहाँ भी मुख के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड। बिल्कुल भौचक्की होकर के मैया देख रही हैं, लेकिन भगवान ने अपनी माया को समेटा, मैया डर ना जाएं। भगवान ने दिखा दिया अरे मैया अगर ये सब जो गए हैं ना शिकायत करने, अगर मैंने मिट्टी खाई तो देख ले, अगर मैंने मिट्टी खाई तो इन सब ने मिट्टी खाई, क्योंकि सब तो मेरे भीतर ही हैं। अगर मैंने ग्रहण किया है सब तो मेरे भीतर सबने खाई है, ये अपनी बात क्यों नहीं कहते। वास्तव में भगवान संकेत करते हैं कि ये ब्रज रज है, ये ब्रज रज ऐसी परम पवित्र है कि ये हमारे भीतर के सारे रजस को मिटाने वाली है, तमस रजस को मिटा करके हमें सत्वगुणी बनाने वाली है। इसलिए इसका जो कोई सेवन करता है उसका परम कल्याण होता है। तो जो नहीं आ सकते तो भगवान ने सोचा कि मैं ग्रहण कर लेता हूँ, सबको प्राप्त हो जाएगी। और वास्तव में ब्रजरज की ऐसी महिमा, भगवान कभी ब्रजमंडल में जूते तक नहीं पहनते, ऐसी ब्रज की महिमा। एक दिन मैया को लगा कि लगता है घर की जो दासियां हैं ठीक से माखन उखन नहीं निकालती, लाला का पेट भरता नहीं, इसीलिए लाला जाते हैं बाहर। मैया ने एक दिन लाला को दूध पिला के सुलाया और स्वयं दही की मटकी लेकर के श्रीशुकुवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। एक दिन यशोदा मैया स्वयं ही दही की मटकी ले करके मथने के लिए बैठ गई। अन्य जो सेवक हैं, सेविकाएं हैं, दासियां हैं, उनको घर के अन्य कार्यों में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मथने काले स्मरंती तान अगायत। शरीर से भगवान की सेवा, शरीर को लगा दिया भगवान की सेवा, भगवान के लिए माखन निकालने बैठ गई। फिर माखन निकालते निकालते अभी तक जो जो कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, कन्हई के जो जो चरित्र अभी तक हुए हैं, उन सब का मन के द्वारा स्मरण करती जा रही हैं और बीच बीच में उसको गाती भी जा रही हैं। अर्थात कायिक वाचिक मानसिक, शरीर से भगवान की सेवा, मन से भगवान का चिंतन और वाणी से उसका गायन। देखिए ये है स्वरूप साधना का। काय वांग मन कार्यमुत्तमम पूजनम जपस चिंतनम क्रमात्। ये बिल्कुल साधन का क्रम है, साधना करने का। कैसे भगवान की साधना करें का, भगवान ने जो साधन दिए हैं उनको भगवान के लिए लगाएं। पहला है ये शरीर, तो शरीर से ये स्थूल शरीर को भगवान की स्थूल विग्रह की स्थूल सेवा में उनकी लगाएं। फिर भीतर जो वाणी है उससे भगवान का जप करें, उनकी लीलाओं का गायन करें और मन के द्वारा उनके तत्वों का चिंतन करें। यही वास्तव में साधना है। शरीर से भगवान की सेवा, वाणी से भगवान के मंत्र का जाप और मन के द्वारा उनके तत्व का चिंतन। और जब कोई ऐसे कायिक वाचिक मानसिक मन क्रम वचन, देखो यही गोस्वामी जी ने कहा है, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी हैं रघुराई। छल कपट को त्याग करके इन तीनों से भगवान की सेवा करो तो भगवान कृपा करने में फिर देर नहीं करते।
ऐसे कोई मनसा वाचा कर्मणा अगर समर्पित हो जाए तो भगवान जो पूर्ण काम हैं, जिनमें कोई कामना नहीं, वो भी उनके भीतर भी कामना उत्पन्न हो जाती है अपने भक्त के कल्याण की। ऐसे भगवान में कोई कामना वामना नहीं। क्या सोचो कि भगवान की इच्छा होगी तो भगवान कर देंगे, बस मुंह धोए रखो। भगवान पूर्ण काम है। भक्त की सेवा से भगवान के भीतर इच्छा उत्पन्न होती, भक्त के हित की। भगवान जो सोए थे उठ गए, आ गए मैया के पास, मैया भूख लगी दूध पिलाओ। मैया ने कहा तेरे लिए माखन निकाल, चिंता ना कर, रुक जा, अभी माखन खिलाती हूँ। भगवान ने जिद की, नहीं नहीं मुझको तो बस दूध पीना है। दही मथते मथते मैया ने अपने स्तनों से लगा दिया, दूध पिलाने लगी। जब ऐसा सब हुआ, उधर जिस गाय का दूध पिलाया जाता था कन्हाई को, वो सामने चूल्हे पर रखा था। उस दूध ने भी विचार किया, आज तो कन्हाई मैया का दूध पी रहे हैं, ऊपर से मैया स्वयं बैठ के माखन निकाल रही, खिला देवेंगी, तब तो आज तो लाला का पेट तो ऐसे ही भर जाएगा, मैं तो काम आऊँगा नहीं। संतों ने कहा भगवान की लीला के जो भी पदार्थ हैं वो जड़ नहीं, वो सब भी चेतन हैं। वैसे कहा, ऐसा वर्णन है महात्मा में कि भगवान जब आते हैं तो अपने नित्य गोलोक धाम से, ये व्रत 84 को जो भगवान का नित्य गोलोक धाम साक्षात प्रकट होता है, तो उस दूध ने भी, दूध वहाँ जड़ नहीं, वो भी चेतन है। उसको लगता है जब मैं भगवान के काम नहीं आ सकता तो फिर जीवन का क्या प्रयोजन, ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि मैं जल करके भस्म हो जाऊं। उस दूध में उफान आ गया, और जैसे ही दूध को फनते देखा, मैया ने मटकी एक तरफ, कन्हाई को दूसरी तरफ, और चली गई दूध संभालने। और इतने में लाला अभी तृप्त हुए नहीं थे, भूख मिटी नहीं थी, तृप्ति हुई नहीं थी। और ये कामना का स्वरूप है, कामना तृप्त ना हो तो कामात् क्रोधो विजायते, ये कामना ही फिर क्रोध को उत्पन्न करती है। और जब गुस्सा आया, दूध ठीक से पिलाए नहीं मेरे को, कोई पत्थर रखा था वहीं पर, वो दे मारा उसी मटकी जिसको मथ रही थी। आसपास की एक आग दो मटकी और फोड़ी, और फिर कोई बासी मक्खन की मटकी ले करके जा करके दूसरे कमरे में बैठ गए। ऊखल के ऊपर कुछ बंदर आ गए, कुछ उनको खिलाते हैं, कुछ खुद भी खाते हैं, साथ ही रोते भी जा रहे हैं डर के मारे कि अभी मैया आएंगी, देखते भी जा रहे हैं। और इतनी देर में दूध संभाल करके मैया जैसे ही लौटी पीछे, देखा यहाँ तो दूध दही की गंगा जमुना बह रही थी। अब तो मैया को भी आया क्रोध, उठाई कोई छड़ी, ठहर जाई, गोपियाँ ठीक कहती थीं, बहुत उपद्रवी हो गया है, ठहर जा, आज उसको सबक सिखाती हूँ। और जैसे ही ढूंढते हुए कमरे में प्रवेश किया, लाला ने देखा मैया आ रही, गुस्से में लाट छड़ी उड़ी हाथ में है, मटकी अटकी फेंकी, कूद के भागे गलियों में गोकुल की, आगे आगे कन्हाई भागते, पीछे पीछे मैया। ये जब देखा गोपियों ने, तो गोपियों ने कुछ उल्लाह, आज लगता है अपनी मटकी फूटी है तब अकल आई है, तब समझ में आया है। और जब ऐसी बोली बोलती तो मैया का गुस्सा और बढ़ता है, ठहर जा, आज उसको बताती हूँ मैं। लेकिन भागते भागते कितना भागें, थोड़ी वृद्धावस्था भी है, स्थूल काय हैं, जब नहीं भागा जाता तो वही छड़ी फेंक करके मारी। कन्हाई बच तो गए, लेकिन देखा मैया थक गई, ज़्यादा भगाना ठीक नहीं है। कन्हाई भी चुपचाप वहीं पर रुक गए। भगवान कहते हैं जब तक, देखो पकड़ में तो आते हैं भगवान, लेकिन जब तक ये संसार के जड़ पदार्थों को पकड़ करके ढूंढते हो ना कि हाँ ये सब भी रहे, इसी में भगवान भी मिल जाएं, भगवान कहते हैं मैं हाथ वाथ आता नहीं हूँ। हाँ, कोई संसार के जड़ पदार्थों से मुख मोड़ करके एक बार आ जाए तो समझ लो फिर भगवान को पकड़ने में देरी नहीं है, भगवान तो खुद ही ठहर जाते हैं। मैया ने जाके पकड़ा, ठहर जा, आज तुझको बताती हूँ मैं, तुझे खालों का संग बहुत पसंद है ना, ऊखल पर बैठता है, आज तुझको दिन भर ऊखल में ही बांधती हूँ। आ गई अपने आंगन में और घर से रस्सियाँ ले करके आई, ऊखल को तो बांध लिया, लेकिन जो ही कन्हाई को बांधने को हुई वो सारी रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाए, रस्सी जोड़े फिर घुमाए तो फिर 2 अंगुल छोटी। समझ में आता नहीं ये क्या हो रहा है।
संतों ने कहा भगवान संकेत कर रहे हैं कि मुझको बांधना है, परमात्मा को बांधना है। वास्तव में संसार के बंधन में वो बंधता है जो नाम और रूप के अधीन हो। भगवान कहते मैं तो नाम और रूप से परे हूँ, एक अरूप एक अनीह अरूप अनामा, मुझ में तो नाम रूप है ही नहीं, मैं तो सर्वव्यापक हूँ, इसलिए मैं संसार के ऐसे बंधनों से नहीं बंधता हूँ। किसी संत ने कहा भगवान अनेकों संकेत करते हैं, भगवान तो तैयार हैं बंधने को, लेकिन कोई दो को बाहर छोड़ करके आए। किसको? एक है अहमता, दूसरी है ममता। दो को छोड़ करके आए। भाई संत दरस को जाइए, त्यज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। भगवान कहते हैं अगर भीतर इस देह में अहमता और संसार के पदार्थों में ममता अगर लगी हुई है तो भगवान कहते हैं मैं फिर आता नहीं पकड़ में, इससे मैं बंधन में नहीं आता। मुझ में मैं और तू का भेद नहीं है, वो द्वैत से परे हैं। और संतों ने कहा भगवान को स्मरण आता है कि मेरे आंगन में दो शापित वृक्ष खड़े हैं, कुबेर के ही पुत्र हैं मणिग्रीव और नलकूबर। ये दोनों खड़े हैं शापित रूप से। कभी इन्होंने मद प्रकट किया था, बड़े अभिमानी हो गए थे देवर्षि नारद के समक्ष। देवर्षि नारद ने ही उनको शाप दिया था, जाओ तुम अकड़ के खड़े हो ना, जैसे ऐसे अकड़े हुए पेड़ बन जाओ। शाप मिलने के बाद जब क्षमा मांगी तब देवर्षि नारद ने संशोधन किया, ठीक है शाप के कारण पेड़ तो बनोगे, लेकिन भगवान के आंगन के उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। इसी कारण से वो 2 अंगुल छोटी संकेत भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं मैं अहमता ममता से मैं नहीं बंधता हूँ। हाँ, किसी को बांधना हो तो प्रेम से बांधें, अपनेपन से। भगवान बंधने को तैयार रहते हैं। मैया ने अपनी चोटी में से ही वेणी से चोटी वो वेणी खोली और जब उसको लेकर के बांधा तो भगवान बंध जाते हैं। आज दिन भर तुझको यहीं रखती हूँ। मैया चली गई, अपने कुछ काम में लग गई। इधर कन्हई ने मौका देखा, उखल को गिराया और खींचते हुए ले आए, दोनों पेड़ के बीच से निकल गए और जैसे ही अड़ा करके झटका दिया, वो जोर की आवाज़ करते हुए दोनों पेड़ गिरते हैं और उसमें से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हुए, वही कुबेर के दोनों पुत्र। और उन्होंने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा आज के बाद कभी अभिमान ना करना, मद ना करना। उन्होंने स्तुति की, प्रभु ऐसी कृपा करें। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु ऐसी कृपा हो, ये वाणी बोले तो आपके गुणानुवाद करें, आपके ही नाम का कथन करें। ये कान सुने तो इनको आपकी कथा सुनने को प्राप्त हो। हस्तौ च कर्मसु, हाथ से कुछ हो तो आपकी सेवा हो। चरण चले तो आपके दर्शन के लिए। मन आप में लगे, ये सिर आपके चरणों में झुके। हे प्रभु ऐसी कृपा हो कि आपके ही जो परम प्रिय जो संत हैं उनका हमें दर्शन प्राप्त हो। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए ये अपने यक्षलोक को जाते हैं। इधर जब पेड़ गिरा, बाबा आए, लाला को खोला। देखो मैया ने बांधा, बाबा खोलते हैं। जैसे प्रकृति बंधन करती है और जो परम पुरुषोत्तम हैं वो बंधन से मुक्त करते हैं। लेकिन पेड़ उड़ गिरे। इधर सभा बैठी सारे गोपों की कि देखो आए दिन हमारे गोकुल में कोई न कोई उत्पात होता है। ये तो भगवान की कृपा है कि लाला पर कुछ होता नहीं लाला को, लेकिन जहाँ बार बार संकट आए वहाँ रहना ठीक नहीं, चलते हैं कहीं और नया गांव बसाते हैं। सब ने विचार किया कहाँ चलें, तो सब ने कहा वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, चलते हैं पास में वृंदावन है, वहाँ जा कर के हम रहते हैं। वहाँ सरोवर हैं, कुंड हैं, वहाँ बढ़िया हमें वनस्पतियाँ हैं, हमें कंद मूल फल जो भी हमारे जीवन के अनिवार्य चीज़ें हैं वो सब वहाँ पर सुलभता से उपलब्ध हैं। और फिर सब ने तैयारी की और सब चल पड़ते हैं।
वृंदावनम सम गोवर्धनम यमुना पुनिनानि च वीक्षासित उत्तमा प्रीति राम माधयो निप। और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, भगवान ने देखा, अरे यहाँ वृंदावन में तो अपने गोवर्धन जी हैं, यहाँ यमुना जी हैं, और पास में ही है बरसाना, जहाँ भगवान की आराधनीय शक्ति राधा जी प्रकट हुई हैं। और यहाँ से भगवान हृदय में एक विशेष प्रेम प्रकट हुआ। और यहीं से गोकुल से निकले तो गोकुल की माखन चोरी की लीला यहीं पर विश्राम ले लेती है। अब वृंदावन में भगवान की जो माधुर लीलाएं हैं उनका प्रारंभ होता है। एक दिन मैया से भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा गौवें चराने के लिए। मैया ने कहा नहीं, अभी तो तू छोटा है। जब बहुत जिद की तो कहा ठीक है, जब ये गोप लोग बड़ी बड़ी गांव को ले जाएंगे उसके बाद जो उनके बछड़े बछिया हैं तू अपने सखाओं से लेकर चराने चले जाना। भगवान ले चलते हैं। एक दिन उन्हीं बछड़ों के बीच में ही कदाचित यमुना तीरे वत्साचार्य तो स्वकई वयस्य कृष्ण बलयो जिघासु दैत्य आगमत। एक दैत्य उन बछड़ों का ही रूप बना के बछड़ों में घुल मिल गया। इधर दाऊ और कन्हई ने आपस में एक दूसरे को देखा, समझ गए। दाऊ ने कहा फिर देर क्यों करते हो। कन्हई भी गए, खेल खेल में ही जा कर के, उस नाम है वत्सासुर, बछड़ों में बन करके मिल गया है, उसी में जा कर के पीछे से उसके पैर पकड़े खेल खेल में ही और उठा के 2-4 चक्कर घुमाए। और जैसे ही घुमाया अपने असली रूप में आ गया। भगवान ने कैथे के पेड़ पे दे मारा, उसका हुआ गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर माने ममता। जब ये संसार के पदार्थों में ममता रहती है तो भगवान के प्रेम, भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं होता। भाई अगर अपने देह गे में ममता बहुत ज़्यादा हो ना, आसक्ति बहुत ज़्यादा हो, तो आप किसी की सेवा कर ही नहीं सकते। ये प्रतिबंध के रूप में है। भगवान ने वत्सासुर का वध किया। एक आया बगुले के रूप में बकासुर, भगवान ने उसका भी वध किया। बकासुर माने, अच्छा आपका नाम बुलाएं, अरे जैसे लगाते ना, विशेषण लगाते हैं, नाम लें, अरे ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बगुला भगत हैं क्या वो खुश हो गए बगुला माने दंभ, जैसे इसलिए कहा गया बको ध्यानम, उपमा दी गई जैसे बगुला ध्यान करता है। वास्तव में ध्यान कर नहीं रहा, उसमें जैसे बाहर से ऐसी एकाग्रता, एक शांति दिखाई देती है, लेकिन कब तक का, जब तक कोई जलचर जीव ना दिख जाए। जैसी मछली दिखाई दी तुरंत पट्टा मारता है। बाहर से तो दिखाई दे रही है कि हाँ बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत शांति में हैं, लेकिन भीतर शांति नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा छल कपट मुझको प्रिय नहीं, दंभ प्रिय नहीं। केवल बाहर ही नहीं, वो प्रेम भीतर भी हो, वो समर्पण त्याग की भावना भीतर से हो, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रेम में दंभ नहीं चलता, दिखावा नहीं चलता। एक आया अघासुर, अजगर के रूप में, भगवान ने उसका भी वध किया। अघासुर माने पाप वृत्ति। देखो कहीं ना कहीं भीतर वृत्त्यात्मक रूप में पहले पाप होता है। पहले मन के भीतर कोई पाप आता है, उसके बाद आप बाहर व्यक्त करते हो। अगर भीतर ही इसको रोक ले तो भगवान कहते हो मेरा कृपा पात्र बनता है। भगवान ने अघासुर का वध किया। एक था धेनुकासुर, वो उसका काम यही था, जिस ताल वन में रहता था वहाँ के फलों को ना तो खुद खाए और ना किसी को खाने दे। श्री रामा ने बताया एक दिन भगवान को, कन्हई को, अरे कन्हई वहाँ के फल बड़े मीठे हैं। कन्हई ने कहा जाओ फिर तोड़ करके लाओ। भगवान से कहा श्री रामा ने, अरे वहाँ का एक रक्षक है, वो ना तो खुद खाता है और ना किसी और को खाने देता है। भगवान ने कहा फिर गधा होगा, फिर उसका नाम है गधासुर। धेनु माने गाय और उसी में क लगा दे धेनुक, तो धेनुक माने गधा, धेनुकासुर। अर्थात कहा ये संग्रह परिग्रह की वृत्ति, ये जो होती है भोग नहीं करते बल्कि और इकट्ठा करो और इकट्ठा करो। और देखो संसार में जितना ज़्यादा आप इकट्ठा कर लेते हो, जितना ज़्यादा आप संग्रह करते हो, चाहे वो वस्तुओं का हो,
चाहे व्यक्तियों का संबंध का हो, उतना ही आपका मन बहिर्मुखी होता है, भगवान में फिर नहीं लगता। इसलिए भगवान कहते हैं परिग्रह संग्रह परिग्रह की वृत्ति भी, ये भी प्रतिबंध है भक्ति के मार्ग में। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। एक दिन भगवान अपने सखाओं के साथ खेल करते हैं। सीदामा ने गेंद फेंकी, भगवान के हाथ में डंडा था और जोर से मारा गेंद पर, और गेंद गई बाउंड्री पार काली देह में। कौन सा खेल था? सब पहले से भगवान खेल चुके हैं सब हमारे सब ये हमारे पुराणों का उच्छिष्ट ही है संसार में, कुछ नया नहीं यहाँ पर। लेकिन जैसे ही गेंद गई काली देह में, अब तो सीदामा जो है अड़ जाते हैं, अरे तूने मेरी गेंद वहाँ क्यों मारी, जा कर के लेके आ मेरी गेंद। कन्हई ने कहा अरे चल मेरे घर, एक गेंद के लिए मर रहा है, तुझको 10 गेंदें लेके दे दूंगा, 100 गेंदें ले लेना मुझसे। वो सीदामा ने कहा तू होगा सामंत का बेटा, बहुत राजकुमार होंगे तेरे पास 100 गेंदें, लेकिन वो मेरी बिल्कुल प्रिय गेंद थी, मुझको मेरी वही गेंद चाहिए। बार बार जब ऐसे जिद की, कन्हई ने कहा ठीक फिर बैठ, अभी रुक जा मैं लेके आता हूँ। और एक पेड़ की जो डाल जा रही थी, भगवान चढ़ने लगते हैं। जैसे ही पेड़ पर चढ़ने को, छलांग लगाने को, सबने रुका, अरे वहाँ मत जाओ, वहाँ काली नाग रहता है। सीदामा ने कहा अरे कन्हई मत जा, मैं तो मजाक कर रहा था। कन्हई ने कहा तुझे ही जिद करने आती, देख मैं तेरी वही गेंद लेकर के आता हूँ। और जा करके कन्हई ने छलांग लगा दी काली देह में, और सीधे वहीं पहुँच गए जहाँ पे वो काली नाग सो रहा था। नाग पत्नी ने देखा इतना सुंदर बालक यहाँ क्या कर रहा है, समझाया अरे बालक तुम यहाँ क्या करो, जल्दी चले जाओ यहाँ से, कहीं हमारे स्वामी उठ गए जग गए तो फिर तुम्हारी प्राणों का अंत हो जाएगा, तुम्हारी खैर नहीं, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ उनके जगने के पहले ही। कन्हई ने कहा उसी को तो जगाने आया हूँ, कहाँ है कहाँ। और जब कुछ ये वार्तालाप हुआ, आवाज़ सुनी, कुछ कोलाहल सा हुआ, उस काली नाग की निद्रा भंग होती है। क्रोध में कौन है दुष्ट मेरी निद्रा भंग कर रहा है, और देखते ही जोर से फुफकार मारी, अपनी कुंडली में बांध लिया और फुफकार मारी। और वो विष का ऐसा प्रभाव जो श्याम वर्ण से हो गए, बिल्कुल कृष्ण, बिल्कुल काले से हो गए जैसे आज बाके बिहारी हैं। लेकिन भगवान ने उसकी पकड़ को छुड़ाया और फिर खेल खेल में ही कूद करके उसके फनों पर चढ़ जाते हैं। सैकड़ों फन हैं, जो फन उठाता है वो दंश मारने के लिए भगवान छलांग लगा करके उसी फन को प्रहार करते हैं, उसी फन को तोड़ते हैं। और इसी उछल कूद में भगवान ने बढ़िया एक डांस किया, ब्रेक डांस। भाई जिस फन को उठाया उसी को तोड़ दिया, तो क्या हो गया, ब्रेक किया ना, ब्रेक डांस हो गया। जब लहूलुहान हुआ, नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, भगवान उतरते हैं। तब इस काली नाग ने भी भगवान से कहा, प्रार्थना की, हे प्रभु ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अगर मेरे कोई अपराध हो तो पहले मुझको बताना तो चाहिए कि मुझसे क्या अपराध हुआ है। आप तो आए सीधे आपने दंड देना शुरू कर दिया, कम से कम मुझको तो अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। भगवान ने कहा बात तो सही है, बता क्या कहना है। काली नाग ने कहा प्रभु एक बात बताइए, ये सारी सृष्टि को बनाने वाला कौन है। भगवान ने कहा अच्छा इशारा मेरी तरफ है, हाँ मैं ही हूँ। अच्छा इसमें जितनी प्रजातियाँ हैं अच्छी बुरी सब कौन। भगवान ने कहा मैं ही हूँ। नागों को सांपों किसने बनाया। भगवान ने कहा मैं ही। हमारे भीतर जहर किसने भरा, अब सब कुछ मैंने किया है तो मैं ही हूँ। तो काली नाग कहता भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, हे सर्वज्ञ हे जगदीश्वर, जब सारे जगत के कारण आप ही हो तो फिर इसमें मेरा क्या दोष है। ये हमारा जो ये आपने आकृति बनाई है, हमारा शरीर बनाया है, हमारे अंदर जहर भरा है, हमारा दुष्टों जैसा स्वभाव बनाया है, सब तो बनाने वाले आप ही हो ना, तो फिर मेरी क्या गलती है ना। यही बात कहते हैं, हम थोड़ा कुछ करने से भगवान करने कराने वाले हैं। लगता है कि हाँ काली नाग ने बिल्कुल चित्त कर दिया भगवान को, लेकिन काली नाग आगे भी कुछ कहता है। कहता प्रभु एक गलती मुझको समझ में आती है,
गलती ये कि आपको जानने के बाद भी अभी तक मैं आपकी शरण में नहीं आया था। हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ। अनुग्रहम निग्रहम वा मन से तद्विदेहिना। अब आप चाहे मुझ पर अपनी कृपा करो, चाहे मेरा नाश कर दो, मर्जी आपकी, मैं आपकी शरण में हूँ। और भगवान ने शरणागत आए हुए काली नाग का फिर वध नहीं किया, उसको भेज दिया, जाओ काली नाग, चले जाओ रमणक द्वीप में जाकर के रमण करो। काली नाग ने कहा प्रभु पहले यहाँ के पहले वहीं रहता था अपने कुल परिवार के साथ में, लेकिन वहाँ कभी आ जाते थे पिकनिक मनाने के लिए आपके वाहन गरुण जी, और जिसको पाएं उसी को चट कर जाते थे। एक समय मीटिंग वूटिंग हुई, कहा ऐसे किसी को भी उठा के ले जाया करो, तो गरुड़ ने कहा मेरा तो आहार है, मैं तो खाऊंगा। तो वहाँ पे फिर ऐसा नियम बनाया गया कि हम स्वयं नियम से एक परिवार को आपके सब सामने प्रस्तुत कर देंगे। संजोग से एक समय मेरा और मेरे परिवार का ही नंबर था, मैं वहाँ से डर करके भाग करके यहाँ आ गया था। और यहाँ ये जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, यमुना जी का ये जो क्षेत्र है, इस पर शौभरी ऋषि ने ऐसा श्राप दे रखा है कि अगर गरुड़ यहाँ पर आएंगे तो उनके मस्तक के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ छुप करके रह रहा हूँ। वहाँ गया मैं अगर, तो मुझको तो देखते ही वो गरुड़ जी उठा ले जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता बिल्कुल मत करो, अब अगर गरुड़ आ भी गए तो तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह के निशान अंकित हो गए हैं। अब वो अगर मेरे चरण चिन्ह को देखते ही का वो तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। और ऐसे रौनक द्वीप की ओर गए काली नाग। भगवान कहते हैं कि कम से कम कुछ चिन्ह विन्ह धारण किया करो, लगे तो कि हाँ भगवान के भक्त हैं। वो संतों ने कहा 2 प्रकार के होते हैं, वो समाज में कुत्ते घूमते हैं ना, एक होता है आवारा कुत्ता, कोई भी उठाता ढेला मार दो, कुछ चिंता नहीं। लेकिन वही कुत्ते गले पट्टा हो तो ढेला उठाने वाला उठाता तो है, मारता नहीं। कहीं मालिक आ जाएगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। ऐसे ही कुछ भक्त ऐसे होते किसके भक्त है पता ही नहीं चलता, और कुछ ऐसे भक्त होते जिनके चिन्ह से पता चल जाता है कि हाँ देखो ये वल्लभ संप्रदाय के हैं, ये देखो मध्वाचार्य संप्रदाय के हैं, ये रामानुज संप्रदाय के हैं, ये रामानंदी हैं, ये सन्यासी शैव संप्रदाय के हैं। तिलक से पहचान हो जाती है। फिर गले में पट्टा हो, हाँ देखो रुद्राक्ष पहने हैं तो भोले बाबा का भगत होगा, तुलसी की माला है तो नारायण भगवान का भक्त होगा। का ऐसे जो चिन्ह धारण करते हैं भगवान की कृपा से उनकी रक्षा होती है। कोई ऐसे अला बला जो हैं उन पर हाथ नहीं डालते। भगवान की रक्षा सब पर होती है, लेकिन जितने भी हैं ना सबसे बड़े तो भगवान के जो हैं यमराज के दूत का, वो उन पर प्रहार नहीं करे, दूर से देखते ही समझ जाते हैं कि ये भगवान का है। एक समय भगवान ने बांसुरी बनाई, बांसुरी वादन किया। समय बीता, आई हेमंत ऋतु। हेमंते प्रथमे मासी नंदव्रज कुमारिका चेरु हविष्यम भुंजाना कात्यायन्य व्रत अर्चन व्रतम। ये जो ब्रज की कुमारी गोपिकाएं हैं, हेमंत ऋतु के आने पर इन्होंने कात्यायनी माँ का अनुष्ठान किया, उनका व्रत करती, उनका पूजन करती हैं। लेकिन उनके इस कर्मानुष्ठान में एक त्रुटि होती है, वो यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। भगवान ने उनके इस दोष के निवारण के लिए एक लीला की नाम है चीरहरण की लीला। बाकी इसके जो रहस्य हैं अत्यंत गूढ़ हैं। ये समझ लें यहाँ पर प्रेम की भक्ति की लीला में पहले भक्त का कर्तव्य है वो भगवान का वर्ण करें। कैसे, तो कहा निरावरण होकर के वर्ण करें। जैसे वस्त्र शरीर के ऊपर एक आवरण करता है, शरीर को आच्छादित करता है, ऐसे ही जो भीतर जीव है उसके ऊपर आवरण क्या है का उसके लिए वस्त्र हो जाता है ये देह। और भीतर प्रवेश करो, भीतर जो आत्मा है उसके ऊपर जो आवरण किस चीज़ का है का ये जो संसार के विषयों की जो वासना है वही एक आवरण किए रहती है। तो जैसे वस्त्र को कहते हैं वसन, वसन आवरण करता है, आच्छादित करता है,
ऐसे ही संसार के विषयों की जो वासना है वो ही अंतस्थ प्रभु के ऊपर का पर्दा किए रहती, उनका दर्शन नहीं होता। कोई वर्ण करे भगवान का, लेकिन हर प्रकार की वासनाओं से को निरावरण करके, अर्थात केवल और केवल भगवान की प्राप्ति की चाह, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन श्री कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये इसे कहा, ये है उत्तम भक्ति कि कृष्ण के अतिरिक्त किसी और चीज़ की कोई आकांक्षा अभिलाषा ना रह जाए, केवल और केवल कृष्ण को चाहती हैं। उपासना कर रही, व्रत कर रही हैं कात्यायनी माँ की, नाम जपती हैं उनका, लेकिन उनसे भी चाहती हैं कृष्ण को। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप तम देवी पति में कुरुते नमः। ये जो नंद गोप के जो पुत्र हैं वो हमको प्राप्त हों। भगवान आकर के उन पर कृपा करते हैं, उनके दोषों का निवारण करते हैं। वास्तव में ये है निरावरण होकर के भगवान का वर्ण करना। और भगवान ने वहाँ आश्वासन दिया, आप जाओ, समय आने पर मैं आप पर कृपा करूँगा। और वो कृपा होगी कल महारास की लीला में। चीरहरण है लीला, भक्त कैसे वर्ण करे प्रभु का, भगवान का। कैसे तो कहा निरावरण होकर के, और कोई जब निरावरण होकर के भगवान का वर्ण करता है, ऐसी उसके वर्ण की शुद्धि होती है, तो बदले में भगवान उसका वर्ण कर लेते हैं। सोई जानत जेहु देहु जनाए। और परमात्मा जिसका वर्ण कर लें तो उसको तो अपना समग्र स्वरूप प्रदान कर देते हैं। समय बीतता है, एक दिन भगवान आए, देखा गोकुल यहाँ ब्रज में बड़ी तैयारी हो रही थी, अनेकों प्रकार के पकवान तैयार हो रहे थे, 56 प्रकार के। भगवान ने पूछा बाबा से, अरे बाबा क्या कोई उत्सव होने वाला है? बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्र, वो जो मेघ के देवता हैं इंद्र, हमारी परंपरा कुल की रीति चली आ रही है, हम प्रतिवर्ष उनकी पूजा करते हैं। और जब उनको हम पूजा के द्वारा ये भोग अर्पण करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर के मेघों को आज्ञा देते वर्षा करते हैं। उससे हमें वनस्पतियाँ, कंद मूल फल, हमें सरोवरों में जल इत्यादि की प्राप्ति होती है। उसी की तैयारी हो रही है। संजोग इस समय इंद्र का कुछ मान बढ़ा हुआ था। भगवान इंद्र के मान मर्दन करने के लिए भगवान ने लीला की। और साथ ही ये है, देखो भक्ति में हम आगे प्रवेश कर रहे हैं, ये है समर्पण का लक्षण। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनाद्यतम, अर्थात ऐसा समर्पण हो कि वो ज्ञान और कर्म के द्वारा भी आवृत ना हो। अर्थात कोई पुण्य की इच्छा भी नहीं, यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा भी नहीं। और कर्म का आवरण कैसा रहता है? जानने के बाद, खूब भक्ति करने के बाद भी कहीं ना कहीं लगता है ये नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हमारे पुण्य कम रह जाएं। है तो नहीं? गोपियों को भगवान इसी चीज़ की परीक्षा लेते हैं। समझे, कुल की रीति परंपरा चली आ रही है और कन्हाई ने कहा नहीं, इंद्र की नहीं, गोवर्धन जी की पूजा करो। कितना समर्पण है ब्रज वालों का। एक क्षण में ही, ज़्यादा विचार नहीं, चल पड़े सीधे, कहाँ गोवर्धन की पूजा करेंगे। अरे अभी हुआ कुछ दिन पहले, हम आए कहीं से, यहीं पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। भगत लोग पाठ कर चुके थे, हमने कहा चलना है गोवर्धन आधे घंटे का समय है कहा घर तो चले जाए होकर के। हमने आधे घंटे का समय है, जिसको चलना तैयार हो जाए, चल रहे गोवर्धन। और यहाँ से 5 लोग तैयार हो गए और बढ़िया परिक्रमा करके चले आए। भगवान के कार्य में ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया जाता। जो भगवत कार्य में विचार विमर्श करता है वो कभी नहीं चल पाता। यहाँ तो कहते हैं भक्ति के मार्ग में तो एक पगली छलांग है, जो लगा गया तो पा गया। अच्छा बाद में सबने यही कहा कि हम सोच रहे थे घर जाए, घर जा कर के सब कुछ ठीक ठाक करके चले आए, बता के शाम का भोजन है तो कहीं कुछ है, सब बता के चले आए। सबने कहा अगर घर जाते तो पक्की बात है वापस तो नहीं आ पाते मन बदल जाता
और क्या पता हमारा ही मन बदल जाता, देर होते ही हम निकल जाते। यहाँ तो है तत्क्षण ऐसे ही बिल्कुल ब्रज वालों, जितने ब्रजवासी हैं, नंद बाबा इत्यादि ने जैसा कृष्ण ने कहा बिल्कुल तुरंत ही अपनी लोक परंपरा को किनारे करके कृष्ण के कहने पर ही सब ने गिरिराज जी का पूजन किया। और भगवान स्वयं उन सबकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए गिरिराज जिसे तादात्म्य करते हैं और उनके द्वारा जितना भी भोग अर्पण किया गया था भगवान सब ग्रहण करने लगते हैं। अरे देखा श्री रामा ने, अरे कन्हई गिरिराज तो बिल्कुल तेरे जैसे लगते हैं देखने में। कन्हई ने कहा चुप रहे, बस शांत रहे, जितना कुछ अर्पण किया था सब भगवान भोग लगा रहे हैं। दाऊ ने कहा कुछ छोड़ेगा भी हमारे प्रसाद के लिए। भगवान ने फिर छोड़ा, सबने प्रसाद ग्रहण किया और सबने परिक्रमा की, वहीं पर सब रहे और फिर अपने अपने घर को गए। भगवान ने उसी दिन विधान बनाया कि जो कोई गिरिराज जी की परिक्रमा करेगा, इसमें मेरा ही भाव करते हुए उसके मन की जो भी कामनाएं होंगी वो तत्क्षण मैं स्वयं पूरा करूंगा। लेकिन ये खबर पहुंच गई इंद्र के पास में, अरे ये ब्रजवासियों ने तुम्हारी पूजा बंद करके वो पहाड़ पूज रहे हैं। सूचना मिलते ही इंद्र बड़ा कुपित हुआ, अपने घनघोर मेघों को आज्ञा दी, जाओ इतना वर्षा करो कि ये सारा ब्रज ही बह जाए। और देखते देखते दिन में ही रात्रि सा अंधकार हो गया, इतने काले घने मेघ छा गए, लगा दिन में ही अंधकार हो गया, रात्रि हो गई हो। जोर की आंधियाँ चलने लगी और ऐसी बरसात, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। सब आए नंद बाबा के द्वार पर, बाबा देखो हमने इंद्र की पूजा नहीं की, लगता है इंद्र रुष्ट हो गए हैं, उनके कोप से हमारी कौन रक्षा करेगा, आज तो लगता है जैसे ये ब्रज ही बह जाएगा। कन्हई निकल के आए, कहा चिंता ना करो, जिनका पूजन किया है उनकी शरण में चलो, उन पर विश्वास करो, उनके आश्रय में चलो। और सबको लेकर के आए भगवान, और सबके देखते ही देखते जैसे छोटा बालक, वो बरसात में उगता है ना कुकुर मुत्ता, क्या बोलते हैं मशरूम का, उसको जैसे लेके दौड़ पड़ता है, ऐसे ही देखते भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सब उसी के नीचे आ गए। 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। बोले गिरिराधरण भगवान की। सारे मेघों का जल समाप्त हुआ, इंद्र का मान टूटता है, वर्षा शांत हुई, सबको बाहर करके भगवान ने गिरिराज जी को नीचे स्थापित किया। और एकांत में देखा इंद्र ने आकर के कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया, क्षमा याचना की। भगवान ने भी अपना आशीर्वाद दिया, आगे कभी अभिमान मत करना। ऐसे भगवान ने गोवर्धन धारण की लीला की। आगे कुछ और लीलाएं हम लोग कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव।